वेलकम बैक। मनोनीत तिवारी, टीचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का आर 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में, आज के सेशन में हम लोग अगेन देखने वाले, हम लोग सीखने वाले हैं वायरल मैथ्स में शॉर्ट ट्रिक का सुपरस्टार, राइट। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरा वेट भी कर रहे थे। तो जल्दी से एक बार सभी बच्चों से मुलाकात कर लेते हैं। वाहिम अहमद जुड़ चुके हैं, वायरल अमना भी हैं, यास्मीन भी है, डिम्पी बेदी भी आ चुकी हैं, जेएनयू भी हैं, और मिस रोशनी भी हैं, रंजू भी हैं, यास्मीन शेख भी हैं। लगातार बच्चे जुड़ रहे हैं। प्रिया सेन भी आ चुकी हैं, तनुश्री, नौरीन और ऋतु वायरल, दीपिका के साथ साथ वायरल अनमोल भी हैं, अमीशा भी आ चुकी हैं और तनुश्री भी हैं। लगातार बच्चे जुड़ रहे हैं। चांदनी झा भी आ चुकी हैं, मोहम्मद कासिम भी हैं। वेरी शानदार शानदार शानदार। सो आज हम सभी बच्चे तैयार हैं हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए, राइट। सो जितने बच्चे भी जुड़ चुके हैं, सभी बच्चे अपना पहला कर्तव्य, अपना पहला धर्म निभाएं। इस वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में जल्दी शेयर करके आए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, जहां कहीं भी आप लोग मौजूद हो, क्योंकि हम सभी पता है कि आज तो हिस्ट्री क्रिएट होके रही है ना। तो शुरुआत किया जाए बच्चों, जल्दी से शुरुआत किया जाए। चलिए फिर जल्दी शुरुआत करते हैं अपने ब्यूटीफुल, अपने ताबड़तोड़ सेशन की, क्योंकि हम सभी पता है कि पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। तो आज भी आप लोगों के लिए बुक फेयर लागू है, यानी कि अगर आप लोगों को बुक्स लेनी है या फिर टेस्ट सीरीज यानी कि मॉक टेस्ट लेना है, तो आज भी आप लोग एनरोल कर सकते हो। किसके साथ बेटा? आप Y392S कोड के साथ आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो, यानी कि बुक्स एनरोल कर सकते हो, बुक्स परचेज कर सकते हो, या फिर कहा जाए टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। कोड क्या बेटा? कोड है आपका Y392S कोड के साथ आप बुक्स या फिर टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो, करेक्ट। आपको 22% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा होगा। आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। सरप्राइज गिफ्ट फॉर एवरीवन इज एट द एंड, यानी कि आखिरी में आप सभी बच्चों के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी ऑफर किया गया है। याद रखना, सरप्राइज गिफ्ट भी आखिर में मिलेगा, आखिरी तक आपको रुके रहना होगा। सरप्राइज गिफ्ट क्या है? वो एक नहीं दो है, बल्कि दो सरप्राइज गिफ्ट आपको दिए जाएंगे। लेकिन कब? एंड में दिया जाएगा, सेशन के क्लोज होने के टाइम पे, है ना। तो बरकरार रहिएगा, बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों को इन्फॉर्म करते रहिएगा। कोई भी बच्चा अगर नया जुड़ता है तो उसको ये भी बताइएगा कि एंड में सरप्राइज गिफ्ट भी सर ने बोल रखा है, करेक्ट। चलिए फिर जल्दी शुरुआत करते हैं कुछ नई चीजों के साथ। सो न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसी मोटिवेशनल कोड के साथ, इसी मोटिवेशनल एनर्जी के साथ आज हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। परफॉर्म करें। सबसे पहले स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स दे रखा गया है, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। और यहां पर मैंने कहा था पू की जगह पर और कुछ और होगा, तो क्या है पू की जगह पर? देख पा रहे हो आप लोग, पू की जगह पर यहां पर सुपरस्टार आप खुद बनोगे, तो यहां पर एक सुपरस्टार का इमोजी शेयर किया गया, क्योंकि आज के सेशन के बाद आप खुद एक सुपरस्टार होगे, है ना। बहुत शानदार। तो अप्रोच कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या है? 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन अप टू 20 तक, यानी 20 तक आपको अप्रोच, 20 तक के नंबर्स का आपको सम करना है। तो अप्रोच कैसे है? यानी कि सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन होगा जितने भी नंबर्स यहां पर देख रहे हो, कितने नंबर्स हैं? 20 नंबर्स हैं, राइट। यहां पर 20 नंबर हैं, तो 20 नंबर को हम किससे गुणा करेंगे? 20 नंबर से। देखो 1 2 3 कहां तक संख्या है? 20 है, तो यानी कि 20 को हम किससे गुणा करेंगे? उससे एक ज्यादा से, तो एक ज्यादा से यानी कि 21 से, और डिवाइड किससे कर देंगे? 2 से। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 2 से इसको भाग कर दिया, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 210, करेक्ट है। कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है n + 1/2, यानी जब भी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को सम किया जाए, तो यानी कि जितने नंबर्स होते हैं उसको एक आगे से मल्टीप्लाई करके 2 से भाग कर देता है, हमारा आंसर आता है। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 2 + 4 + 6 एंड सो ऑन अप टू 20 तक, यानी कि सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है ये, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है। तो आंसर क्या होगा बेटा? आंसर बहुत आसान है, हम लोग को मालूम है ये इवन नंबर्स हैं, तो इवन नंबर्स का सम कैसे निकालते हैं? देखो ध्यान से, यहां पर हमको करना क्या है? कुल कितनी संख्याएं हैं? अगर यहां से लेकर के 1 से लेकर के 20 तक अगर कुल सारे के सारे नंबर्स लिखे गए होते तो 20 संख्याएं होती, लेकिन यहां पर एक एक का गैप चल रहा है, तो कुल कितनी संख्याएं होंगी बेटा? यहां पर संख्याएं कितनी होंगी? यहां पर संख्याएं होंगी केवल 10 होंगी। बात समझ में आ रही है अच्छे से? तो यहां पर कुल 10 संख्याएं होंगी। अगर 10 संख्याएं होंगी तो हम 10 को किससे गुणा कर देंगे? 10 को हम गुणा कर देंगे उसके आगे वाले से, करेक्ट है। यानी कि n + 1 के साथ यहां पर आपका आंसर आता है, n + 1 के साथ आपका आंसर आता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका कितना बेटा? 110, करेक्ट है। कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन। यानी कि जब भी कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की बात करें तो कुल कितनी संख्या है? यहां पर 10 संख्या है, तो 10 को हम गुणा कर देंगे किसके साथ? 11 के साथ गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका, परफॉर्म कर सकते हो जल्दी से। 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन, 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन, कहां तक? 19 तक, राइट। 19 तक। तो आंसर क्या होने वाला है? 19, यानी कुल कितनी संख्याएं हैं? ये ऑड नंबर्स हैं बेटा, ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ऑड यानी कि विषम संख्याएं हैं। जब विषम संख्याएं होती हैं, है ना, ऑड नंबर
नंबर्स होते हैं तो कुल कितनी संख्याएं हमको गिनना होता है, कुल संख्याएं हैं कितनी। आपने कहा सर अगर 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं लिखी होती तो 20 संख्या होती, लेकिन एक एक का गैप चल रहा है यानी कि कुल 10 संख्या होंगी। तो याद रखना यहां पर जब केस होता है ऑड नंबर्स का तो कुल कितनी संख्या है, 10 है तो 10 का स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर कर दो, यही आपका आंसर हो जाता है। यानी कि ऑड नंबर के केस में n का स्क्वायर यही आपका आंसर है, n का स्क्वायर यही आपका आंसर है। करेक्ट है। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला बेटा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। सम ऑफ 10 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, क्या होने वाला आंसर, सम ऑफ 10 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सम ऑफ 10 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स यानी कि 14 है, 15 है, 16 है, 17 है एंड कहां तक गया बेटा, ये गया है 23 तक। काउंट कर सकते हो आप, यहां पर 10 संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं कुल होंगी। तो इनका आंसर कैसे निकालते हैं, इनमें जो सबसे छोटी संख्या है, आई रिपीट जो सबसे छोटी संख्या बेटा, इनमें जो सबसे छोटी संख्या है उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप 4 जोड़ दोगे, है ना, उसमें आप 4 जोड़ दोगे तो वैल्यू कितनी जाएगी, आपको सर 18 हो गया। बात समझ आ रही है, उसमें आप 4 जोड़ दोगे तो वैल्यू हो जाएगी 18 और एंड में लगा दोगे आप 5, यही इसका आंसर हो गया, 185 आपका आंसर। करेक्ट। अगला क्वेश्चन किया जाए। बहुत सारे बच्चे बहुत तेजी के साथ आंसर कर पा रहे हैं, बहुत शानदार। तो वॉचिंग और लाइक्स बराबर करने की जिम्मेदारी बच्चों आपकी है। हमने क्या बोला, यहां पर 10 कुल संख्याएं हैं तो सबसे छोटी संख्या हमने उठाया और यहां पर लिखा उसमें हमने 4 जोड़ दिया, 4 जोड़ने के बाद हमारा नंबर आया 18 और 18 में हमने आखिरी में 5 लगा दिया, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, 98 99 100 101 102 103 इस तरह की कितनी संख्याएं, 10 संख्याएं होंगी, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये भी वही चीज है ना, 10 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, 10 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ऐसे केस में इनका आंसर कैसे निकालते हैं बेटा, बहुत आसान है। सबसे छोटी संख्या क्या है, आपने कहा सबसे छोटी संख्या 98 है, 98 में हमने 4 जोड़ दिया, वैल्यू जाएगी 102 और उसके बाद एंड में हम लगा देंगे 5, आंसर हो जाएगा 1025। करेक्ट। अगला क्वेश्चन किया जाए, अगला क्वेश्चन किया जाए बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म कर सही बिना देर किए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +4 + 3 + 2 + 1, ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा, ये रावण अप्रोच है। आई रिपीट ये रावण अप्रोच है, यानी कि ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा यहां पर रावण के आपको 5 सर दिख रहे होंगे, है ना, यहां पर रावण के 5 सर, यानी कि अगर हम माने कि ये 5 है और उसके बाद क्या है, यहां पर कोई इंसान बना दो तो आपको उसके सर दिखेंगे। देखो ये 4, ये 3, ये 2, ये 1 और इसी तरह से यहां पर भी है 4, ये 3, ये 2 + 1, ये कैसे नंबर्स हैं, ये रावण अप्रोच है, इसको मैंने नाम दिया रावण अप्रोच। करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होता है बेटा, इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर जो बीच वाली वैल्यू होती है उसी का स्क्वायर कर दो, यानी कि आंसर आ गया 25। करेक्ट है, यानी कि आंसर विल बी 25, ये हो गया इसका आंसर। करेक्ट। अगला क्वेश्चन किया जाए। हम लोग 6:14 पर 1000 के आंकड़े क्रॉस कर चुके हैं। कांग्रेचुलेशंस बच्चे, जितने बच्चे भी जुड़ रहे हैं सभी बच्चे ध्यान सुन लें कि आखिरी में 2 सरप्राइज गिफ्ट आप लोगों के लिए रखा गया है। 2 सरप्राइज गिफ्ट आखिरी के लिए, मतलब आखिरी के सेशन में जब क्लोज होने वाला होगा तो हम आपको 2 ऐसे सरप्राइज गिफ्ट बताएंगे जो आप शॉक्ड हो जाओगे सुन करके, आपको मजा आ जाएगी, है ना। तो याद रखें आखिरी तक आपको वेट करना होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका है, परफॉर्म करें सभी बच्चे बिना देर किए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से परफॉर्म करें बिना देर किए बच्चों। यहां पर स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, कहां तक बेटा, 10 तक है। करेक्ट है, 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, कहां तक, 10 तक। उसके बाद फिर से डिक्रीज हो रही है संख्या, देखो ये बीच वाली संख्या है, यहां पर अगर एक को हम इंसान बना दें तो यहां पर ये उसके मुंह हो जाएंगे, देखो 9 3 2 1 और उसके बाद फिर से यहां से 9 4 3 2 1 यहां तक। यानी कि आंसर क्या होगा, आंसर बहुत आसान है, जो बीच वाली वैल्यू उसी का स्क्वायर कर दो, उसी का स्क्वायर कर दो, यानी कि आंसर हो जाएगा बेटा 100। करेक्ट। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला बेटा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करे बच्चे बिना देर किया है। 11 × 24, 11 × 24 क्या होने वाला है इसका आंसर, 11 × 24 क्या होगा इसका आंसर, 11 × 24 क्या होने वाला है इसका आंसर बच्चों, 11 × 24। बहुत शानदार, बहुत आसान है करना क्योंकि हम लोगों ने 11 से मल्टीप्लिकेशन सीख रखा है। करेक्ट। कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, 2 को और 4 को हम लोग बाउंड्री पे खड़ा कर देते हैं, उसके बाद बीच में इन दोनों संख्याओं का सम कर देते हैं, यानी कि आंसर विल बी 264। करेक्ट। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका, परफॉर्म करें। 11 × 243, 11 × 243 आंसर क्या होगा, 11 × 243 क्या होगा इसका आंसर बच्चों, 11 × 243 जल्दी से आंसर बताएं। यहां पर आंसर क्या होगा बेटा, 11 × 243 का आंसर क्या होगा, 2 को हमने बाउंड्री खड़ा कर दिया, 3 को भी हमने बाउंड्री खड़ा कर दिया और बीच में क्या करेंगे, 3 और 4 का सम कर देंगे, यानी कि 3 4 कितना हो गया, 7 हो गया और 2 + 4 का सम कर देंगे तो वैल्यू कितनी जाएगी, 6 हो जाएगी। करेक्ट। अगला क्वेश्चन किया जाए। 2673 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन किया जाए, 2673 आपका आंसर। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बढ़िया। अगला क्वेश्चन किया जाए बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका है, 11 × 174 क्या होने वाला है इसका आंसर, 11 × 174, 11 × 174 क्या होगा इसका आंसर। बहुत आसान है करना, कैसे करेंगे बच्चों, 11 का अप्रोच वही है बिल्कुल, है ना, आसानी से कर सकते हैं। 1 को हमें बाउंड्री खड़ा कर देना है, 4 को हमें बाउंड्री खड़ा कर देना है, बीच में 7 + 4 किया गया, 7 + 4 कितना होता है, 11 होता है, 7 4 11 होता है, 11 का हम 1 लिखेंगे और 1 हो जाएगा हमारे दिमाग के अंदर ही कैरी, है ना, दिमाग के अंदर ही कैरी हो जाएगा। ठीक है, 7 + 1 कितना हुआ बेटा, 8 हुआ, 8 में हमने ये 1 जोड़ दिया, यानी कि आंसर हो जाएगा 1914। करेक्ट, 1914। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन किया जाए बच्चों, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन
आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करे से बच्चे बिना देर किए। ये क्वेश्चन करके दिखाएं तेजी के साथ। यहां पर देखो बड़े नंबर्स के साथ आपको कुछ एडिशन दिए रखे गए हैं। क्या है यहां पर वैल्यू? 555 है, फिर 55 है, फिर 5 है, 555 है, फिर 55 है, फिर 5 है। इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने मेरे साथ पहले भी किया होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। यहां पर क्या है बेटा? ये है आपका क्या लॉकी अप्रोच है। ये लॉकी अप्रोच। क्यों मैंने बोला ऐसा लॉकी अप्रोच? इसलिए मैंने इसमें लॉकी अप्रोच बोला क्योंकि यहां पर देखो लॉकी अप्रोच लगती है। यहां पर कुल कितनी संख्या है? आपने कहा सर 3 है, 3 डिजिट्स हैं, यहां लिख दिया हमने 3। यहां पर कुल कितनी संख्या है? हमने कहा सर 2 है। यहां पर कुल कितनी संख्या है? हमने कहा सर 1 है। देखो लॉकी बनेगी यहां पर। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 5 3 15 हो गया, 15 का हमने 5 लिखा और 1 हो गया हमारा कैरी। बढ़िया। 5 ने 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 10 हो गया, 10 में हमने 1 जोड़ दिया यानी कि वैल्यू हो गई 11। 11 का 1 हमने यहां लिख दिया, 1 हो गया हमारा कैरी। करेक्ट है। 5 ने हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 में 5 1 हमने ऐड कर दिया यानी कि आंसर भी 615। करेक्ट। अगला क्वेश्चन किया जाए। बहुत शानदार, बहुत सारे बच्चों ने डायरेक्टली आंसर कर दिया देखते ही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन किया जाए बच्चों, अगला क्वेश्चन किया जाए, अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन हम लोग 6:17 पर 1200 के आंकड़े क्रॉस कर रहे हैं। क्या आज 2000 की लाइव वॉचिंग, क्या आज 2000 की लाइव वॉचिंग का जो टारगेट है, जो ध्येय है, जो संकल्प है, जो हम लोगों ने निर्णय ले रखा है कि यार हम लोगों ने कहा है ना कि जो सोचा जा सकता है वो संभव बनाया जा सकता है, तो जो हमने इतना बड़ा एक कह सकते हो सुबह सुबह 6 बजे 2000 लाइव वॉचिंग का टारगेट जो हम लोगों ने अपने दिमाग में सेट कर रखा है, क्या ये संभव हो पाएगा? और अगर हो गया यार, अगर हो गया तो सच में आज इतिहास रचा जाएगा, है ना। सुबह सुबह आज 6 बजे इतिहास रचा जाएगा। इतिहास रचने में हम भी होंगे और आप भी शामिल हो गए ना, आपकी मेहनत भी शामिल होगी उसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सभी बच्चे बिना देर किए, जल्दी परफॉर्म करें सभी के सभी स्टूडेंट जितने भी जुड़ चुके हैं, जल्दी से सभी के सभी बच्चे। यहां पर स्क्रीन पर क्वेश्चन है आपके सामने, 4 टाइम्स 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है। इसको भी हम लोग लॉकी अप्रोच कहते हैं, राइट। इसको भी हम लोग लॉकी अप्रोच कहते हैं। कैसे? यहां पर कुल कितने 3 है? यहां पर है 4। यहां पर कुल कितने 3 है? यहां पर है 3। यहां पर कुल कितने 3? यहां पर है 2। यहां पर कुल कितने 3 है? 1। यहां पर लॉकी बनाओ। यहां पर देखो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3 4 12 हो गया, 12 का 2 लिखा, 1 हो गया हमारा कैरी। करेक्ट। 3 ने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 9, 9 में 1 ऐड हो गया, 10 हो गया। करेक्ट है। 1 यहां पर ऐड हो गया, 3 2 6 हो गया, 6 में 1 जोड़ दिया, 7 हो गया। करेक्ट है। फिर 3 1 3 हो गया यानी कि आंसर इज 3702। सभी बच्चों का क्या यही आंसर आ रहा है? 3702 आपका आंसर आ चुका है। करेक्ट। अगला क्वेश्चन करें, 3703 होना चाहिए ना, 3 1 3, मैंने 02 लिख दिया है। ठीक है ना, समझ में आ गया सभी बच्चों को? कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा सभी बच्चों को? नहीं 2 ही होगा, यहां पर 2 ही होगा, सही था पहले, है ना। यहां पर 2 ही होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 111 डिवाइड बाय 37 बेटा क्या होगा इसका आंसर? 111 डिवाइड बाय 37, जल्दी से आंसर बताओ। 111 डिवाइड बाय 37 क्या होने वाला है इसका आंसर? जल्दी से आंसर बताएं। 111 डिवाइड बाय 37 बहुत आसान है। यहां पर देखो जब भी रिपीटेड डिजिट्स है ना, जब भी रिपीटेड डिजिट्स जैसे 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 ऐसे संख्याएं जब भी हमारा 37 से डिवाइड कराती हैं, जब भी ऐसे नंबर्स को हमें 37 से डिवाइड करना होता है तो अप्रोच बहुत ईजी होती है। हमें करना क्या होता है? इन नंबर्स को हमें सम कर देना होता है। 1 + 1 + 1 कर देंगे हम लोग। क्या करेंगे बेटा? हम लोग करेंगे 1 + 1 + 1 यानी कि 1 + 1 + 1 कर देंगे, वैल्यू जाएगी 1 + 1 + 1 का आंसर कितना होता है? 3। यही इसका आंसर होगा यानी कि 111 यानी कि 111 को अगर जब भी आप 37 से भाग करोगे तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 37। करेक्ट। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका, परफॉर्म करें जल्दी से बच्चों बिना देर किए, बहुत शानदार तरीके से, जल्दी से सब बच्चों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें जल्दी से। क्या होने वाला है इसका आंसर? इसका आंसर क्या होने वाला है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब बच्चे आंसर भी कर रहे हैं तेजी के साथ, बढ़िया। अगला क्वेश्चन किया जाए। यहां पर देखिए ध्यान से, 444 है यहां पर, है ना। 444 है डिवाइड बाय 37, तो हमको करना क्या है? 444 है यानी कि 4 + 4 + 4 कर देंगे, 4 + 4 + 4 यानी कि आंसर हो जाएगा 4 3 12 यानी कि आंसर विल बी 12। करेक्ट। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन किया जाए बच्चों, अगला क्वेश्चन किया जाए बच्चे, देखते ही आंसर बताते रहे लाइटनिंग स्पीड के साथ। और जो हम लोग का सपना है कि बच्चे एक समय के बाद, एक समय ऐसा भी आएगा जब बच्चे क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर देंगे, वो समय कहीं ना कहीं बहुत करीब है, बहुत जल्द ये आने वाला समय है कि बच्चों की मैथमेटिक्स के जो कैलकुलेशन का पार्ट है ना वो इतना स्ट्रांग हो चुका होगा कि वो नंबर्स को देखेंगे और नंबर्स को देखते ही उनके माइंड में उसका आंसर फ्लैश कर जाएगा, उनको पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों हम लोग का 2000 लाइव वॉचिंग का टारगेट है, पूरा आज होना ही होना चाहिए, है ना। हम लोगों ने एक संकल्प ले रखा है तो कहीं ना कहीं हमें पूरी जान झोंक देनी होगी। बच्चों को फोन कर करके उठाओ, कुछ भी करो, लेकिन आज 2000 लाइव वॉचिंग का टारगेट पूरा होना ही होना चाहिए। करेक्ट। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करके दिखाएं तेजी के साथ, बहुत बढ़िया। जल्दी से बच्चों सभी के सभी बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। क्या होने वाला है इसका आंसर बेटा? इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। यहां पर क्या है? यहां पर 37 मल्टीप्लाइड बाय 18 है। ध्यान से देखो, मल्टीप्लिकेशन विद 37, ये पहली बार मैं आपको बताने जा रहा हूं, है ना। यानी कि अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आपको पहली बार बताने जा रहा हूं कि किसी नंबर को 37 से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, किसी नंबर को 37 से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। बहुत आसान है। जब भी किसी नंबर को हमें 37 से मल्टीप्लाई करना हो, आई रिपीट, जब भी किसी नंबर को हमें 37 से मल्टीप्लाई करना हो, हमें करना सिर्फ इतना होता है कि हम इसको क्या करेंगे बेटा? हम इसको करेंगे क्या? यहां पर हम करेंगे क्या? हम चेक करेंगे ऐसे नंबर्स के साथ, हम ये देखेंगे कि यार ऐसा कोई नंबर
नंबर है, ऐसा कोई नंबर है जिसको 3 बार जोड़ने पर 18 आता हो? सोचो ऐसा कोई नंबर है जिसको 3 बार जोड़ने पर 18 आता हो? ऐसा कोई नंबर है जिसे 3 बार जोड़ने पर 18 आता हो? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे बिल्कुल सर आता है, इसको हम 3 से भाग कर देंगे। तो हमने कहा सर इसको हमने भाग किया तो 6 आया है, यानी कि 6 + 6 + 6 हमारा 18 होता है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? 666, यही आंसर होगा। यानी कि जो भी आंसर आए उसको 3 बार लिख दो। जब भी हमें किसी नंबर को 37 से मल्टीप्लाई करना होता है तो उस केस में लोग क्या करते हैं, उस नंबर को हमें 3 से डिवाइड कर देना होता है, जो भी आंसर आता है उसको हम 3 बार लिख देते हैं। हम लोग 1300 के आंकड़े क्रॉस कर चुके हैं बेटा। कितने बजे? हम लोग 1300 के आंकड़े क्रॉस कर चुके हैं 6:22 पर। मात्र 700 की दूरी और है, 2000 लाइव वॉचिंग का टारगेट आज पूरा करके दिखाना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका, परफॉर्म करें। 37 मल्टीप्लाइड बाय 15 आंसर क्या होगा बेटा? 37 मल्टीप्लाइड बाय 15, बहुत शानदार बहुत शानदार। 37 मल्टीप्लाइड बाय 15 आंसर क्या होने वाला है? आंसर हम लोग को बहुत अच्छे से पता है। जब भी किसी नंबर को 37 से मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर को हमें ये देख रहा है कि उस नंबर को यानी कि 15 को देखो और ये सोचो कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसे 3 बार जोड़ने पर 15 आता हो, जिसे 3 बार लगातार जोड़ो तो 15 आएगा। तो कैसे पता करेंगे? इस नंबर को 3 से भाग कर दो। जब आपने इसको भाग किया तो वैल्यू आई 5, तो आंसर विल बी 555, यानी कि आंसर विल बी 555। जब भी हम 37 से किसी नंबर को 15 से गुणा करेंगे तो उस नंबर का आंसर क्या होगा बेटा? 555। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका है। 777 डिवाइडेड बाय 21, जल्दी से बताओ, करके दिखाओ तेजी के साथ। मैंने कहा 777 डिवाइड बाय 21 क्या होगा इसका आंसर बेटा? 777 डिवाइडेड बाय 21 क्या होगा इसका आंसर? आप खुद देख के बता सकते हो। यहां पर देखो, यहां पर 777 डिवाइड बाय 21 है। यहां पर एक खास बात है, मालूम क्या? यहां पर एक खास बात है कि 777 तो दिख रहा है हमको, यहां पर है ना, 777 तो दिख रहा है। 777 एक ऐसे नंबर से डिवाइड हो रहा है, आई रिपीट 777 एक ऐसे नंबर से डिवाइड हो रहा है जो इनके संख्याओं का योग है, जो इनकी डिजिट्स का सम है। देखो 7 + 7 + 7 करो, 7 + 7 + 7 करो, कितना आता है? 21 ही आता है। यानी कि 777 एक ऐसे नंबर से डिवाइड हो रहा है जो इन्हीं की डिजिट्स का सम है। तो यानी कि आंसर हमेशा क्या होगा इस केस में? आंसर ऑलवेज 37 होगा। आई रिपीट, जब भी कोई नंबर इस तरह का 777, 666, 444, 333, जब भी ऐसा नंबर किसी ऐसे नंबर से डिवाइड हो जो खुद उनकी संख्याओं का योग हो, तो यानी समझ जाओ उसका आंसर क्या होने वाला है? 37 होने वाला है। अगला क्वेश्चन किया बेटा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका, परफॉर्म करें। 888 डिवाइडेड बाय 24, 888 डिवाइडेड बाय 24 करके दिखाएं सब बच्चे बिना देर किए। 888 डिवाइडेड बाय 24 क्या होगा इसका आंसर? हम लोग 1400 के आंकड़े को क्रॉस कर चुके हैं मात्र 6:24 पर। बहुत बड़ी संख्या हम लोग जोड़ने वाले हैं और हम लोग आज तय है कि इतिहास रच के रहेंगे। 1400 के आंकड़े को हम लोग 6:24 पर क्रॉस कर रहे हैं। आज 2000 की लाइव वॉचिंग है जिसको आज हमें इतिहास रच के दिखाना। हम लोग कहते हैं ना कि सुबह सुबह 6 बजे मैथमेटिक्स की क्लास चलती ही नहीं है। इंटायर नेशन में, पूरे के पूरे भारतवर्ष में नहीं चलती सुबह 6 बजे मैथमेटिक्स क्लास। आप पूरा यूट्यूब खंगाल डालना। और यहां पर सिर्फ क्लास नहीं चल रही है, यहां पर बच्चे एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, लाल बम गिरा रहे हैं और उसी एनर्जी के साथ आंसर भी कर रहे हैं, लाइटनिंग स्पीड के साथ कर रहे हैं। कैलकुलेशन दिख रहा है उनको, आंसर आ रहा है ना। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम लोग के लिए। 888 डिवाइड करना बेटा किससे? 24 के साथ। 888 एक ऐसा नंबर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उनकी डिजिट्स के सम के साथ। देखो उनकी संख्याओं के योग के साथ। 8 + 8 + 8 करो 24 आता है। यानी कि उसी से अगर हम डिवाइड करते हो तो आंसर हमेशा क्या होगा? आंसर ऑलवेज होगा 37। करेक्ट। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन किया जाए बेटा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका, परफॉर्म करें। 99 मल्टीप्लाइड बाय 99, यानी कि आपको 99 का स्क्वायर करना है। कैसे निकालेंगे इसका आंसर? बताओ जल्दी सोचो। 99 का हमें स्क्वायर करना है, क्या होगा इसका आंसर? 99 का हमको स्क्वायर करना बहुत आसान है ना। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, 99 का हमको स्क्वायर करना होता है तो आंसर बहुत आसान होता है। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर कर दो, यानी कि 9 का स्क्वायर किया तो 9 का स्क्वायर कितना आ गया? 81 आ गया। हमने दूर दूर लिख दिया, हमने यहां पर दूर दूर लिख दिया, ठीक है। अब देखो कितना 9 बच गया? आपने कहा सर एक 9 बच गया, तो एक 9 बच गया तो एक स्पेस यहां क्रिएट कर दो, एक स्पेस यहां क्रिएट कर दो, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 1 में से हमने 1 घटा दिया तो आंसर आ गया 0। 8 में से हमने 1 जोड़ दिया तो आ गया आंसर 9801। यही करना है हमको, है ना। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन है यहां पर 9 का स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर हो गया बेटा 81 हो गया, ठीक है। कितने 9 बच गए? हमने कहा सर 2 9 बच गए, 2 9 बच गए तो 2 स्पेस क्रिएट कर दो, डबल स्पेस, करेक्ट है। अब यहां क्या करेंगे, हमें यहां पर एक घटा देंगे, यानी कि हमेशा यहां पर 0 पुट किया था, 00। और यहां क्या करेंगे बेटा, यहां पर हम एक ऐड कर देंगे, यानी कि हमेशा हमको 9 लिख देना होता है वहां पर। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से यहां पर देखो, अगर हमें 4 × 9 दिख रहा है तो 9 का स्क्वायर कर दो, यानी कि वैल्यू जाएगी 81। और कितने 9 बच गए बेटा? 9 बच रहे 3 है ना, 3 9 बच गए, यानी कि 3 स्पेस क्रिएट कर दो, 3 स्पेस इधर भी क्रिएट कर दो, यहां 3 बार 0 लिख दो, यहां 3 बार 9 लिख दो, करेक्ट। यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन किया जाए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, अगर आप लोगों को सभी कुछ जो भी आप देख रहे हो, जो भी चीजें समझ रहे हो, जो भी चीजें सीख रहे हो, वो सीधा आपके दिमाग से होकर दिल तक पहुंच रही, तो हम चाहेंगे एक बार लाइव, एक बार हम चाहेंगे कि एक बार तो आक्रमण बनता है। जो नई ऑडियंस जुड़ रही है उनको भी पता होना चाहिए कि आक्रमण का मतलब क्या होता है। लाल बम यानी कि रेड कलर का जो हार्ट है, कमेंट सेक्शन में एकदम गिरा दो, दिखना चाहिए लालम लाल, यानी पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन रेड हो जाए, है ना। और हम फिर से बता दें कि आखिरी में 2 सरप्राइज गिफ्ट आप लोग के लिए रखा गया है। आखिरी में 2 सरप्राइज गिफ्ट आप लोग के लिए रखा गया है। सेशन के एंड होने से पहले हम आपको दे देंगे, है ना। 2 सरप्राइज गिफ्ट, आप लोग शॉक्ड जाओगे जान करके। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका, परफॉर्म करें। 3333 यानी कि 33 का स्क्वायर करना है हम लोग को, है ना। 33 का स्क्वायर करना है।
जल्दी से करके दिखाएं। यहां पर हम लोग 1500 के आंकड़े क्रॉस कर चुके हैं 6:26 पर, है ना। आज इतिहास रच के रहेगा, यानी कि आज तो हम लोग हिस्ट्री क्रिएट करेंगे सुबह 6 बजे। जो हम लोग कहते हैं लगातार कि मैथमेटिक्स पढ़ी नहीं जाती है सुबह 6 बजे, हम लोग यहां पर पढ़ भी रहे हैं और एक बड़े टारगेट को अचीव करके भी दिखा रहे हैं। 33 का स्क्वायर करना है यहां पर, देखो ध्यान से। सबसे पहले करेंगे कैसे, करना बहुत आसान है। एक 3 का स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 09 हो गया। कितने 3 बच गए हमारे पास, हमने कहा एक 3 बच गया, तो एक स्पेस यहां क्रिएट कर दो, एक स्पेस यहां क्रिएट कर दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9 में से 1 घटा दो, तो आपने कहा सर 8, और यहां पर 1 हम जोड़ देंगे, यानी कि वैल्यू हो जाएगी 1089, करेक्ट। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन यहां पर है, 3 का स्क्वायर कर देंगे पहले। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, आपने कहा सर 09, है ना। यहां पर कितने 3 बच गए, आपने कहा सर 2 3 बच गए, 2 स्पेस क्रिएट कर दो, इधर भी इधर भी। 9 में से 1 घटा दो, तो हमने कहा सर 8 इधर भी लिख दो। 0 में 1 जोड़ दो, यानी कि 1 इधर भी 1 इधर भी। कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी है, बहुत शानदार। यहां पर देखो 4 टाइम्स 3 यानी कि 3 का स्क्वायर किया तो 09 आ गया। कितने 3 बच गए बेटा, यहां पर आपने कहा सर 3 बार 3 बचे हुए हैं, तो 3 स्पेस क्रिएट कर दो, 3 स्पेस क्रिएट कर दो। 9 में से 1 हम घटा देंगे तो वैल्यू आएगी 8, इधर भी 8 इधर भी 8, और इधर क्या हो जाएगा बेटा 1 1 1, यानी कि 1 1 1 1 0 8 8 9। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका है, परफॉर्म करें। मल्टीप्लिकेशन विद 99 999, ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट हो रहा हो किसके साथ, 99 के साथ, 999 के साथ। ऐसे केस में लोग करते कैसे हैं बेटा, बहुत आसान है, ध्यान से देखो। 24 मल्टीप्लाइड में 99 है, 24 में से हम 1 घटा देंगे, करेक्ट। 24 में से 1 घटा देंगे तो वैल्यू जाएगी 23, करेक्ट है। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान समझना। 2 में हम कितना जोड़ देंगे 9 हो जाए, 2 में हम कितना जोड़ देंगे 9 हो जाए, आपने कहा सर 7 जोड़ देते हैं, 7 यहां लिख दो। 3 में कितना जोड़ देंगे 9 हो जाए, तो आपने कहा सर 6 जोड़ देते हैं, 6 यहां लिख दो, यानी कि आंसर इज 2376 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन, सभी बच्चे ध्यान सुन ले, हम लोग को 2000 लाइव वॉचिंग का टारगेट पूरा करना है आज। एनी हाउ 2000 लाइव वॉचिंग का टारगेट पूरा करना है, ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि हम लोग पूरी जान झोंक देंगे अगर, तो कोई भी चीज हो संभव बनाई जा सकती है। हमने हर बार कहा है कि जो चीज हम सोच सकते हैं वो चीज संभव बना भी सकते हैं, और ये आज सच में ये आज साबित किया जा सकता है ना। आज 2000 लाइव वॉचिंग का जो टारगेट हमने सोच रखा है, मात्र 500 दूर है हम लोग के पास, आधे घंटे का समय। अगर आपने चाह लिया तो वो चीज संभव हो जाएगी। सभी बच्चे एक बार वॉचिंग और लाइक्स को बराबर कर दें, लाइक्स बराबर रखो, क्योंकि हमने कई बार कह रखा है हम लोग की क्लास को बाहर से लोग भी आकर के देखते हैं, तो हम लोग की क्लास की जो इज्जत है वो बरकरार रहनी चाहिए। जितनी वॉचिंग उतनी लाइक्स देख करके लोग समझेंगे यार यहां पर सुबह 6 बजे से क्लास चलती नहीं मैथमेटिक्स की, यहां पर बच्चे एंजॉय करते हैं, लाइटनिंग स्पीड के साथ कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन इन एयर, कैलकुलेशन इन माइंड, वो भी लाइटनिंग स्पीड के साथ, बिना पेन और पेपर का ना, विदाउट पेन एंड पेपर। सीधे क्वेश्चन स्क्रीन पर देखते हैं, लाइटनिंग स्पीड के साथ उसका आंसर क्रैक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका, परफॉर्म करें सभी बच्चे बिना देर किए, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जल्दी से परफॉर्म करें सभी बच्चे, बहुत बढ़िया। हम लोग 1500 के आंकड़े क्रॉस करते चले जा रहे हैं, तेजी के साथ बच्चों इसको और बढ़ाया जाए। यहां पर 247 मल्टीप्लाइड बाय 999, यहां पर देखो 247 999 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अप्रोच क्या है, यहां पर 1 घटा दो पहले, सबसे पहले तो 246 हो जाएगा। यहां पर 2 में कितना जोड़ देंगे 9 हो जाए, तो आपने कहा सर 7 जोड़ देते हैं। 4 में कितना जोड़ देंगे 9 हो जाए, तो आपने कहा सर 5 जोड़ देते हैं। 6 में कितना जोड़ देंगे 9 हो जाए, तो हमने कहा सर 3 जोड़ देते हैं। आंसर इज 246753, करेक्ट, 246753। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला बेटा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, 54 को हमें 999 से मल्टीप्लाई करना है। यहां पर देखना एक ट्विस्ट हुआ बेटा, यहां पर एक ट्विस्ट हुआ है। क्या यहां पर ट्विस्ट ये हुआ है कि इस बार देखो यहां पर 999 है, लेकिन यहां पर डबल ही डिजिट है, यहां पर 54 ही है ना। यहां पर 54 ही है, यहां पर संख्या कम है, एक संख्या कम है यहां पर दिख रही है ना। यहां पर 999 है, लेकिन यहां पर डबल डिजिट है, तो क्या करेंगे यहां पर हम इसको 0 दे देंगे, करेक्ट है, जैसे हम लोग इक्वल बैलेंस कर सके। अब क्या करेंगे, अब एक माइनस कर देंगे तो वैल्यू जाएगी 053 हो जाएगा। 0 में कितना जोड़ देगी 9 हो जाए, तो हमने कहा सर 9 जोड़ देते हैं। 5 में कितना जोड़ देगी 9 हो जाए, हमने कहा सर 4 जोड़ देते हैं। 3 में कितना जोड़ देगी 9 हो जाए, हमने कहा सर 6, यानी कि आंसर इज 053, यानी कि 0 को हटा दो तो 53946 आपका आंसर हो गया। 53946 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन किया जाए बेटा। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 111 मल्टीप्लाइड बाय 111, क्या होगा इसका आंसर? 111 मल्टीप्लाइड बाय 111, यानी कि 111 का स्क्वायर करना है हम लोग को ना, 111 का स्क्वायर करना है। बहुत आसान अप्रोच है। क्या हम लोग 1600 के आंकड़े क्रॉस कर पा रहे हैं अभी तक? क्या हम लोग 1600 के आंकड़े क्रॉस कर रहे हैं? क्योंकि बेटा समय बहुत कम है ना, समय बहुत कम है। मात्र आधे घंटे के अंदर हम लोग को 2000 का लाइव वॉचिंग का आंकड़ा क्रॉस करना है। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। आप यकीन माने जितने बच्चे भी आज जुड़े हुए हैं वो एक बड़े इतिहास का पार्ट बनेंगे बनने में, है ना। यानी जब ये इतिहास बनेगा तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, आप भी कह सकोगे जब आप किसी एक बड़ी पोस्ट पर बैठोगे, पीओ बनेगे, क्लर्क बनोगे, एक बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, तो आपके माइंड में भी आज का दिन याद आएगा कि नवनीत सर ने कुछ कहा था और हम लोगों ने करके दिखाया था। ये कॉन्फिडेंस जब बिल्ड होता है ना आपके बॉडी के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, जो
जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना, जब इंटरव्यूअर पूछता है कि आपने अपने जिंदगी में क्या किया था, तो आपको रिमाइंड होता है कि हमने एक सुबह 6 बजे के सेशन को बहुत बड़ा बनाया था, हम लोगों ने वो करके दिखाया था जो आज से पहले कभी ना हुआ था, ना आने वाले समय में हम कर रहे होंगे तो हो रहा होगा, और अगर आप लोग जुड़े रहोगे तो हो रहा होगा ना भूतो ना भविष्यति। वो चीज पॉसिबल हम लोग अगर करके दिखाते हैं तो अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, और वही चीज हम लोग को आगे सफलता दिलाती है। तो सभी बच्चे जुट जाए 2000 के लाइव वॉचिंग को पूरा करने में ना, 2000 लाइव वॉचिंग आज चाहिए ही चाहिए वाला कंसेप्ट है, बहुत शानदार। 111 का स्क्वायर कैसे करते हैं, कितने वन है यहाँ पर, 3 वन है, 3 वन है, यानी काउंट करो 1 2 3 और उसका डिक्रीज कर दो 2 1, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन बेटा आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करे से बच्चे बिना देर किए, बहुत शानदार बहुत शानदार। जल्दी से आंसर करें इसका क्या होने वाला है, इसका आंसर बेटा जल्दी से आंसर करें, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर करें इसका क्या होने वाला है इसका आंसर। 4 टाइम्स 1 है बेटा, 4 टाइम्स 1 है मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स 1 है, काउंट करो 1 2 3 4, कितने 1 है 1 2 3 4, उसका डिक्रीज कर दो सीरीज को 3 2 1, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला बेटा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करे से बच्चे बिना देर के जल्दी से। 10101 मल्टीप्लाइड बाय 10101 क्या होगा इसका आंसर बेटा, जल्दी से करके दिखाएं, बहुत शानदार बहुत शानदार, जल्दी से इसका आंसर बताएं। यहां पर क्या बेटा 10101 है, उसके बाद हम लोग 1600 के आंकड़े क्रॉस कर चुके हैं मात्र 6:30 बजे, 6:32 पर हम लोग 1600 के आंकड़े को क्रॉस कर रहे हैं। क्या आज इतिहास रचा जाएगा, 2000 लाइव वॉचिंग का टारगेट है, बिल्कुल इतिहास रचा जाएगा आज। 10101 का स्क्वायर निकालना है तो कितने 1 है 1 2 3, 3 1 है, यानी कि 1 2 3 लिखा, हमने उसका डिक्रीज कर दिया सीरीज 2 1 कर दिया, लेकिन यहां पर सबके बीच में 0 है तो हमने यहां पर भी 0 दे दिया, यहां पर भी 0 दे दिया, यहां पर भी 0 दे दिया और यहां पर भी 0 दे दिया। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका, परफॉर्म करें। 444 मल्टीप्लाइड बाय 6 है बेटा, 444 मल्टीप्लाइड बाय 6, जल्दी से आंसर निकालें, क्या होगा इसका आंसर। 444 मल्टीप्लाइड बाय 6 आंसर बताएं जल्दी से, क्या होगा बेटा, जल्दी से आंसर बताएं। 444 मल्टीप्लाइड बाय 6, जल्दी से आंसर बताएं क्या होगा यहाँ पर आंसर। बहुत आसान है, कैसे 4 ने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 4 24 हो गया, हमने लिखा यहाँ पर 2 4, कितने 4 बच गए आपने कहा सर डबल 4 बचा, यानी कि डबल प्लेस छोड़ देंगे, बीच में क्या करेंगे, बीच में इनका सम लिख देंगे, यानी कि 2 + 4 कितना होगा 6 हो गया, 6 यहाँ पर भी 6 यहाँ पर भी, करेक्ट। अगला क्वेश्चन किया जाए बेटा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका, परफॉर्म करें। 4 टाइम्स 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 है बेटा, 4 टाइम्स 7 मल्टीप्लाइड बाय 5, बहुत आसान है, कैसे करेंगे। 7 ने 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 5 35 हो गया, 3 और यहां लिखा 5 यहां लिखा, बीच में कितने 7 बच रहे हैं 3, तो यहां पर 3 स्पेस क्रिएट कर दो। 3 और 5 का सम कितना होगा, 3 और 5 का सम होता है 8, तो 8 यहां पर भी 8 यहां पर भी 8 यहां पर भी, करेक्ट। 38885 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका है, 264 डिवाइड बाय 11 बेटा, 264 क्या मतलब, देखते ही आपकी लाइटिंग स्पीड के साथ आंसर आ रहा है, अगर आ रहा है तो मतलब आप रेगुलर स्टूडेंट हो फिर, है ना। और जो नए बच्चे हैं वो बिल्कुल घबराए ना, लगातार जिन बच्चों ने तुरंत आप देख पा रहे हो कमेंट सेक्शन में लाइटिंग स्पीड के साथ आंसर गिर रहा है, स्क्रीन पर क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है, उनके दिमाग में तुरंत आंसर फ्लैश हो रहा है, ये तभी पॉसिबल हो पाए क्योंकि ये लोग लंबे समय से जुड़े हुए हैं ना, लगभग कोई 1 हफ्ते, कोई 1 महीने, कोई 6 महीने, कोई 3 महीने, लगातार इस तरह से बच्चे जुड़े हुए हैं। तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो भी इसी स्पीड के साथ आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल घबराए ना। कोई भी बच्चा पेन का यूज नहीं करेगा, कोई बच्चा कॉपी का यूज नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में करने जरूरत का है। हम एक चीज फिर से बता दें कि कोई बच्चा पेन और पेपर का यूज नहीं करेगा, आप गलत करो चलेगा, आप कमेंट देर में करो चलेगा, लेकिन पेन और पेपर का यूज किसी को नहीं करना है। 264 डिवाइड बाय यहां पर 11 है, देखो ये कैसा नंबर है बेटा, ये एक ऐसा नंबर है, ये एक ऐसा नंबर, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, मैंने कहा ये एक ऐसा नंबर है बेटा जिसकी आखिरी की दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो बीच वाली वैल्यू आती है। आई रिपीट, आखिरी की दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो बीच वाली वैल्यू आ रही है। तो जब भी ऐसा नंबर 11 से डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या होता है, आखिरी की दोनों संख्याएं लिख दो, यही इसका आंसर होता है, यही इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जल्दी करके दिखाते हैं जी सर। यहां पर क्या अबव 100 प्रोडक्ट्स है ना, अबव 100 प्रोडक्ट्स है, कैसे करेंगे यहां पर 106 106 है बेटा, है ना, 106 है यहां पर, ध्यान से देखो 106 को हमें 104 से मल्टीप्लाई करना है। अप्रोच क्या है, 100 से कितना अबव है, ये 100 से कितना अबव है, आपने कहा सर 6 अबव है। 100 से ये कितना अबव है, हमने कहा सर 4 अबव है। बहुत ध्यान से देखना, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24 हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्या करेंगे, क्रॉस में हम ऐड कर देंगे, तो 106 में 4 ऐड कर दो या फिर 104 में 6 ऐड कर दो, आंसर सेम आएगा, यानी कि 110, करेक्ट। 110 24 यानी कि 11024 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन किया जाए बेटा, अगला क्वेश्चन किया जाए, सभी बच्चे बोले अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें जल्दी से। 112 गुणे 108, जल्दी से आंसर बताएं। 112 गुणे 108 क्या होगा इसका आंसर बेटा, 112 गुणे 108 क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से परफॉर्म करें सभी बच्चे बिना देर किए। 112 गुणे 108 जल्दी से करके दिखाएं। यहां पर क्या है, यहां पर बहुत आसान है, यहां पर 100 से कितना अबव है, ये हमने कहा सर 12 अबव है। 100 से ये कितना अबव है, हमने कहा सर 8 अबव है, तो 12 8 कितना हो गया, 12 8 हो गया 96, यानी कि 96 हो गया। क्रॉस में ऐड कर दो, चाहे 108 में 12 जोड़ दो, चाहे 112 में 8 जोड़ दो, आंसर एक सेम आएगा, यानी कि 120 आपका आंसर 12096।
जितने बच्चे जुड़ चुके हैं, हम फिर से बता दें, हम लोग का एक बड़ा लक्ष्य आज पूरा होना है। 2000 लाइव वॉचिंग का टारगेट पूरा करना, और तभी संभव हो पाएगा जब आप उसमें लगोगे। मैंने हर बार कह रखा है कि एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, जब पांचों उंगलियां बंद होती हैं तभी एक मुट्ठी बनती है, और तभी एक सपने को साकार किया सकता है ना। तो जल्दी से सभी बच्चे अपनी मुट्ठियों को बंद करें और सभी बच्चे जुड़ जाएं, अपने सभी दोस्तों को चाहे कॉल करें, चाहे घर के जितने भी लोग हैं उन सबको जगा दें, क्योंकि प्रीमियम क्लास चल रही है, मोस्ट अवेटेड क्लास चल रही है ना। बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका, परफॉर्म करें। 98 को हमें 94 से मल्टीप्लाई करना बेटा, 98 को हमें 94 से मल्टीप्लाई करना, क्या होगा इसका आंसर बेटा? जल्दी से आंसर करके दिखाते हैं एक साथ। 1700 के आंकड़े क्रॉस कर चुके हैं मात्र 6:36 पर। क्या बात है, शानदार बेटा, बहुत शानदार। 98 कितना कम है 100 से? आपने कहा 2 कम है। 94 कितना कम है? आपने कहा 6 कम है। 2 ने 6 से गुणा किया तो 6 दूनी 12 हो गया, और हमें क्रॉस में माइनस कर देना होगा, तो 94 में से चाहे 2 माइनस कर दो, 98 में से 6 माइनस कर दो, एक ही आंसर आएगा। तो आंसर आ गया कितना बेटा? 92, यानी कि 9212 आपका आंसर आ चुका है। सभी बच्चे जुड़ रहे हैं, जो जितने बच्चे जुड़ते जा रहे हैं वो बच्चे सुन ले मेरी बात बहुत ध्यान से, कि आखिरी में 2 सरप्राइज गिफ्ट आप लोगों के लिए रखे गए हैं। हर एक बच्चा सुन ले कान खोल के बहुत ध्यान से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बताने जा रहे हैं कि आखिरी में 2 सरप्राइज गिफ्ट आप लोग के लिए रखे गए हैं। आप लोग जान करके शॉक्ड हो जाओगे, अमेज हो जाओगे, है ना। वो आप लोग को मिलेगा आखिरी के समय पर, राइट। यहां पर क्या बिलो 100 प्रोडक्ट्स क्या है, यानी कि बिलो 100 प्रोडक्ट्स, यानी कि 100 से नीचे वाले नंबर सही है। 100 से कितना कम है? आपने कहा 7 कम है। 100 से ये कितना कम है? आपने कहा 4 कम है। 7 चौक कितना हो गया? 28 हो गया, करेक्ट है। उसके बाद देखो क्रॉस में हम माइनस करेंगे, क्रॉस में तो 93 में से 4 माइनस कर दो, या 96 में से 7 माइनस कर दो, आंसर सेम आएगा, यानी कि आंसर विल बी 8928, करेक्ट। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका, परफॉर्म करें। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का समय यहां पर प्रोडक्ट है ना, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का यहां पर प्रोडक्ट है, करके दिखाओ। यहां पर 39 मल्टीप्लाइड बाय 41 है, 39 मल्टीप्लाइड बाय 41 है। अप्रोच कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? यहां पर देखो, इस नंबर के बीच में एक ऐसा नंबर है बेटा, इस नंबर के बीच में एक ऐसा नंबर है जिससे 41 जितना ज्यादा है उतना ही 39 कम है। कौन सा नंबर है वो? 40। 40 से 1 ज्यादा ये है 41, 40 से 1 कम है 39, तो 40 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग बीच में, 40 का स्क्वायर कर देंगे। कमी कितने की आ रही है? 1 की, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस कर देंगे, यानी कि 1600 में से हम 1 घटा देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 1599, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका, बिना पेन और पेपर का यूज किया आप आसानी से कर सकते हो, है ना। बिना पेन और पेपर का यूज किया आप आसानी से क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। सभी के सभी बच्चे इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें। 24 मल्टीप्लाइड बाय 26, एक ऐसा नंबर है बीच में जिससे 24 जितना कम है उतना 26 ज्यादा है, तो वैल्यू क्या है? 25 से 25 का स्क्वायर -1 कर देंगे, तो आपने क्या बोला? आपने कहा 625 -1, यानी कि आंसर विल बी 624, करेक्ट। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आने वाला, परफॉर्म करें। 583 को हमें 11 से डिवाइड करना बेटा, 583 को हमें 11 से डिवाइड करना। सभी बच्चे जुड़ जाए जल्दी से, 11 से हमको डिवाइड करना। अप्रोच कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत आसान है। 583 एक ऐसा नंबर है बेटा जिसकी आखिरी की दोनों संख्याएं जोड़ने पर हमको बीच वाली वैल्यू आ रही है। आई रिपीट, 583 एक ऐसा नंबर जिसकी आखिरी की दोनों संख्याओं को जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू आती है, यानी कि जब भी ऐसा नंबर 11 से डिवाइड किया जाए तो आखिरी की दोनों संख्याएं लिख दो, यही इसका आंसर होता है। हमें बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, पेन और पेपर का यूज करने की जरूरत नहीं है। नवनीत सर का प्रोडक्ट है ना, यहां पर नवनीत सर का प्रोडक्ट काम कर रहा है। क्या है बेटा ये? 14 मल्टीप्लाइड बाय 28 है क्या ये बेटा? 14 मल्टीप्लाइड बाय 28, इसको नवनीत सर का प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है? इसको नवनीत सर का प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये दिखेगा 14 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखा हुआ है कि नहीं? ऐसा देखो, 28 को हम 2 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। 14 मल्टीप्लाइड बाय 14 का मतलब क्या हो गया? ये हो गया बेटा 196, 14 का स्क्वायर हो गया, और 196 को अगर आप डबल करते हो यानी कि 2 गुना करते हो तो आंसर आता है 392, और 392 के आगे अगर y लगा दो तो ये क्या हो जाता है? ये हमारा रेफरल कोड हो जाता है, यानी कि Y392 हमारा रेफरल कोड है। तो इसीलिए इस प्रोडक्ट को बच्चे कहते हैं नवनीत सर प्रोडक्ट, करेक्ट है। इसका नाम क्या है? नवनीत सर प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका, परफॉर्म करें। 297 को डिवाइड करना है बेटा 99 से, 297 को डिवाइड करना है 99 से। जल्दी करके दिखाएं तेजी के साथ, बहुत शानदार। हम लोग 1700 के आंकड़े पर रुके हुए हैं बच्चों, सभी बच्चों जुड़ जाओ क्योंकि टाइम कम है ना, कुछ ही समय बचा हुआ है। 2000 के लाइव वॉचिंग को पूरा करना है, 300 का आंकड़ा मात्र बचा है, 250 का, है ना। इतना कर सकते हैं तो यार वो कुछ भी नहीं है आप लोग के आगे, कुछ भी नहीं है वो आप लोग के आगे। इतनी बड़ी अगर तादाद जुड़ चुकी है तो 2000 कुछ नहीं है। 2000 का जो टारगेट होता है, जो 2K लिख के आता है ना, उसका एक अलग ही रुतबा होता है, उसका एक अलग ही, हम लोग कहते हैं उसकी एक अलग ही हैप्पीनेस हो सकती है वो, है ना। तो 2K का आंकड़ा मुझे देखना है, मेरे स्क्रीन पर 2K लिखा हुआ मुझे दिखना चाहिए, है ना। ये पॉसिबल तभी होगा जब आप चाहोगे, अपने दिल से चाहोगे। स्क्रीन पर 297 डिवाइड बाय 99 है। ये एक ऐसा नंबर है जिसकी आखिरी की दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो बीच वाली वैल्यू आ रही है। आई रिपीट, ये एक ऐसा नंबर है जिसकी आखिरी की दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो बीच वाली वैल्यू आ रही है, यानी कि 2 और 7 को जोड़ोगे तो बीच वाला 9 आता है। तो अप्रोच क्या है इसको? जब भी ऐसा नंबर 99 से डिवाइड किया जाए तो आखिरी की दोनों संख्याएं उठाओ और 9 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आ गया? 3, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन किया जाए बेटा, अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका, परफॉर्म करें। 495 को हमें 99 से डिवाइड करना है, 495 को हमें 99 से डिवाइड करना है। अप्रोच करें जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर बेटा?
क्या होने वाला है इसका आंसर, जल्दी से बताएं। यहां पर 495 है, यानी कि अप्रोच क्या है, देखो 4 और 5 का सम करने पर हमें बीच वाली वैल्यू मिल रही है ऐसा, तो हमने 4 और 5 को उठाया और 9 से डिवाइड कर दिया, 9 5 से 45, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका है, पहली बार फर्स्ट टाइम एवर ऑन 24/7 मैं आप लोग को एक नया क्वेश्चन, एक नया अप्रोच देने वाला हूं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 26। स्क्वायर रूट ऑफ 26 यानी कि स्क्वायर रूट निकालना, वो भी उस नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, है ना, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो उसका स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं, फर्स्ट टाइम एवर ऑन 24/7 हम आपको देने वाले हैं। करना क्या है, 26 के इर्द गिर्द कोई ऐसा नंबर सोचो जो खुद एक परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी कि किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर हो। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 25, तो इस 26 को हम ब्रेक कर देंगे दो हिस्सों में, मन में करना है इसको, 25 + 1 हो जाएगा, करेक्ट है। अब देखो ध्यान से, हमने क्या किया, अब 25 ये आ चुका है, 25 का स्क्वायर रूट अवेलेबल है, यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। यहां पर लिखा है प्लस, तो यहां लिखा हमने प्लस, यहां नीचे उतारा 1, हमने लिख दिया 1। अब देखो 5 का डबल कर देंगे हम लोग, 5 का डबल कर देंगे यानी कि वैल्यू हो जाएगी 10, करेक्ट है। 5 का डबल किया 10 आ गया, यानी कि 5 प्लस हमें सॉल्व करना है, अब हमको हमें सिर्फ सॉल्व करना है 5 + 1/10, यानी कि 5 + 0.1, यानी कि आंसर इज 5.1, करेक्ट है। फर्स्ट टाइम एवर ऑन 24/7 मैंने आपको यहां पर स्क्वायर रूट निकालना सिखाया, वो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू उन नंबर्स का जो कि खुद एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका है, स्क्वायर रूट ऑफ 10 क्या होगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 क्या होगा, जल्दी से बताएं। स्क्वायर रूट ऑफ 10 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 जल्दी से करके दिखाएं। स्क्वायर रूट ऑफ 10 क्या होने वाला है, स्क्वायर, हम लोग 1800 के आंकड़े क्रॉस कर चुके हैं, हम लोग 1800 के आंकड़े क्रॉस कर चुके हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट। मात्र समथिंग 200 का रेंज और बचा हुआ है, आज 2000 का आंकड़ा पूरा होके रहेगा ना। मुझे अब दिखना शुरू हो गया कि आज बच्चे करके दिखा देंगे इस चीज को, बहुत शानदार। स्क्वायर रूट ऑफ 10 है ये, स्क्वायर रूट ऑफ 10 है, यानी कि 10 के इर्द गिर्द कोई ऐसा नंबर सोचो जो एक अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 9, है ना, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 10 को ब्रेक करोगे तो 9 + 1 लिखोगे। यहां पर 9 क्या है बेटा, 9 क्या है, 9 एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट अवेलेबल है, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 3 हो गया। यहां क्या है, 1 है, यहां पर बीच में प्लस है, प्लस लिख दिया, 1 है, 1 लिख दिया, ठीक है। अब 3 का डबल के हम साथ डिवाइड कर देंगे, 3 का डबल कितना होता है, 6 होता है, तो 3 + 1/6 का आंसर कितना होता है बेटा, 1/6 होता है, 0.0 आप कह सकते हो 1 और 6 × 36 कह सकते हो, है ना, ये आ गई वैल्यू, यानी कि 0.16। तो आंसर क्या आ गया बेटा, 3.16 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन किया जाए, अगला क्वेश्चन किया जाए, अगला क्वेश्चन किया जाए बेटा, अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला बेटा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करे से बिना देर किए। स्क्वायर रूट ऑफ 630 कितना हो सकता है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 630, शानदार चीजें आप सीख रहे हो आज के दिन, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 630 क्या हो सकता है, क्या 630 के इर्द गिर्द कोई ऐसा नंबर है जो खुद में एक स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो आपको बोलोगे हाँ सर है, ये तो बहुत फेमस नंबर है 625, यहां पर लिखा 625 प्लस हमने लिख दिया 5, करेक्ट है। 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, आपने कहा सर 25 होता है, बहुत शानदार, प्लस क्या है यहां पर 5 है। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, अब ये 5 उतरेगा, बीच में प्लस उतरेगा, ठीक है। 25 का डबल कितना होता है, हमने कहा सर 50 होता है, 50 से इसको हम भाग कर देंगे, तो 5 से हमने डिवाइड किया तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1/10, यानी कि 25.01 के साथ हमने खत्म किया इसको, 25.1 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका है, 42 × 21 बेटा, 42 × 21, जल्दी से आंसर बताएं क्या होगा इसका आंसर। 42 × 21 क्या होने वाला है इसका आंसर, बहुत शानदार। देखिए किसी भी नंबर का, यानी कि देखो यहां पर कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, यहां पर एक ऐसा नंबर है जिसके एंड में 1 आ रहा है, आई रिपीट, यहां पर एक ऐसा नंबर जिसके एंड में 1 आ रहा है, देखो 21, देखो यहां क्या लिखा है, मल्टीप्लाई विद नंबर हैविंग यूनिट डिजिट 1, यूनिट प्लेस पे अगर 1 होता है तो उसको प्रोडक्ट कैसे करते हैं, बहुत आसान है। 1 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, ठीक है। 4 ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, ठीक है। बीच में एक स्पेस छोड़ देंगे, क्रॉस में ऐड करेंगे, देखो 4 × 1 = 4, 2 × 4, यानी कि 4 और 4 कितना हो गया, देखो यहां पर 4 × 1 = 4, 2 × 4, 4 और 4 का सम कितना हो गया, 8, यानी कि आंसर इज 882, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन किया जाए, अगला क्वेश्चन किया जाए, अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला बेटा, 1800 के आंकड़े को क्रॉस कर चुके हैं, तेजी के साथ सभी के सभी बच्चे जुट जाएं, 2000 का आंकड़ा आज क्रॉस होना ही होना चाहिए, है ना। हमने हर बार कह रखा है कि कोई भी चीज अगर आपको जीवन में चाहिए तो सिर्फ चाहिए वाला कंसेप्ट मत यूज करना, चाहिए ही चाहिए वाला कंसेप्ट यूज करना, तब जाकर के प्रकृति आपको चीज देने के लिए कह सकते हो आगे बढ़ती है। याद रखना, किसी भी चीज को अगर आपको कोई चीज पानी है, कोई चीज अगर आपने संकल्प ले रखा है मुझे चाहिए, तो चाहिए नहीं, चाहिए ही चाहिए वाला कंसेप्ट आपका यहां पर काम करना चाहिए। शानदार। 28 को 31 से मल्टीप्लाई करना अप्रोच क्या है, 8 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, बीच में एक स्पेस छोड़ दिया हमने, यहां पर क्या 2 ने 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आया, 8 3 24, 8 3 24 में 2 जोड़ दो 26 हो गया, 26 का 6 यहां लिखा, 2 यहां लिख दिया, यानी कि 8 6 8, करेक्ट। अगला क्वेश्चन किया जाए, अगला क्वेश्चन करें बेटा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका, परफॉर्म करें। 9² - 8², 9² - 8² क्या होने वाला है इसका आंसर, 1.8 पर अभी भी हम लोग रुके हुए हैं ना, 1800 के आंकड़े पर अभी भी हम लोग रुके हुए हैं। तेजी के साथ बच्चों 200 यानी कि मात्र 150 का आंकड़ा और बचा हुआ है,
हर एक बच्चा अपने घर में 2 है फोन, 3 है फोन, 4 है फोन, सब ऑन कर दो, मुझे आज 2000 लाइव वॉचिंग चाहिए ही चाहिए, है ना, और वो आप पॉसिबल करके दिखाओगे। यहां पर देखो एक ऐसा नंबर बेटा 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, और देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस 1 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1 है। देखो 9 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 1 ही तो होता है। तो इस केस में इसका आंसर निकालने का तरीका क्या है, 9 का स्क्वायर करोगे 81 होगा, 64 का स्क्वायर, है ना, यानी कि 8 का स्क्वायर करोगे 64, फिर इसको माइनस करोगे। ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करेंगे हम लोग 9 और 8 का सम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 9 8 का सम कितना होता है 17 होता है, करेक्ट आंसर क्या आ गया, 9 और 8 का सम कर दो 17 आ गया। बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका है, हमें कुछ नहीं करना, हमको डायरेक्टली बस ऐड कर देना उसको, है ना। 9 और 8 का सम कर देंगे, आंसर आ जाएगा 17। जल्दी से करके दिखाते हैं एक साथ। आज हम लोग 2000 के लाइव वॉचिंग के टारगेट को पूरा करके दिखाएंगे और आप लोग करके दिखाओगे ये चीज, है ना, आज संभव होके रहेगा। 37 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर, इनके बीच का डिफरेंस कितना बेटा, इनके बीच का डिफरेंस 1 है। तो आंसर कैसे निकालते हैं, आंसर दोनों को बस ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो। 37 प्लस 36 कितना होता है, देखो आंसर निकालना बहुत आसान है, 36 का 2 गुना कर दो 72 हो गया, 72 में एक जोड़ दो यानी कि 73 आपका आंसर हो गया, करेक्ट। आपको पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं है हमारे सेशन में, कोई भी बच्चा पेन और पेपर लेके नहीं बैठता मेरी क्लास में, ना। अगला क्वेश्चन किया जाए बेटा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। जितने बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको हम बता दें कि आखिरी में एक शानदार गिफ्ट रखा गया आप लोग के लिए, तो हर एक बच्चे को जुड़े रहना बहुत जरूरी, क्योंकि आखिरी में आपको एक शानदार गिफ्ट दिया जाएगा। 113 का स्क्वायर है माइनस 112 का स्क्वायर है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 है, तो ऐसे केस में हम लोग को इनका स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ दोनों को हमें ऐड कर देना होता है। 113 को हमें 112 से जोड़ देंगे तो वैल्यू जाएगी 225 और यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका, परफॉर्म करें। 25 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 25 का स्क्वायर यानी कि एक ऐसा नंबर जिसके एंड में 5 आ रहा है ना, एक ऐसा नंबर जिसके एंड में 5 आता है, कैसे करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को, जल्दी से करके दिखाते हैं एक साथ। 25 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 25 का स्क्वायर यानी कि जब भी किसी नंबर के एंड में 5 आए तो हमें करना क्या है, 5 का स्क्वायर पहले कर देंगे 25 हो गया, और 2 को उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 6 दूना 6 3 दूना 6 हो गया यानी 625 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन किया जाए। स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विद 5 यानी कि एक ऐसा नंबर जिसके एंड में 5 आ रहा है उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। 75 का स्क्वायर है, पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर किया 25 आ गया, 7 को उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 56 हो गया, है ना, 8 7 56 हो गया यानी कि 5625 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका, परफॉर्म करें। 95 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 95 का स्क्वायर क्या होगा, 95 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, जल्दी करके दिखाई दे एक साथ। मैंने कहा 95 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर 95 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, हम लोग कैसे करते हैं, 5 का स्क्वायर पहले कर दिया हमने 25 आ गया, और 9 को उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 9 10 90 हो गया, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन 9025 आपका आंसर हो चुका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका, परफॉर्म करें। 625 का स्क्वायर क्या होने वाला बेटा, 625 का स्क्वायर क्या होगा, कौन कर पाएगा। हम लोग 1900 के आंकड़े को क्रॉस कर चुके हैं, आज इतिहास रचेगा, है ना, ये अब अंदर से कॉन्फिडेंस आ चुका है, आज इतिहास रचेगा। 10 मिनट आपके पास बचा हुआ है, किसी भी कीमत पर 2000 के लाइव वॉचिंग के आंकड़े को आज आपको क्रॉस करके दिखाना है। 10 मिनट के अंदर आपको ये इतिहास रचना है, आज चमत्कार होके रहेगा और ये हम साबित करके रहेंगे कि पूरे के पूरे पृथ्वी पर, पूरे देश में एक लौता चैनल, एक लौती क्लास जहां पर सुबह 6 बजे मैथमेटिक्स चलती है, और यहां पर मैथमेटिक्स चलती नहीं है, बच्चे एंजॉय करते हैं, बच्चे पढ़ भी रहे होते हैं, ना, बहुत शानदार। यहां पर देखो क्वेश्चन है आपके सामने 625 का स्क्वायर। अगेन हमने बताया, हमने कहा फर्स्ट टाइम एवर ऑन 24/7 मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक देने जा रहा हूं जहां पर एक ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालें जिसके एंड में क्या होता है, जिसके एंड में 25 होता है, करेक्ट, जिसके एंड में 25 होता है। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करें बेटा, सबसे पहले हम लोग करना क्या है, सबसे पहले हमको करना क्या है कि हमें यहां पर 25 का स्क्वायर कर देना, यानी कि 625 तो हमारा आंसर हो गया यहां पर, ठीक है, बात समझ आ गई। यहां पर 625 हमारा यहां पर आंसर हो गया, बहुत शानदार। अब जल्दी कैसे करेंगे बेटा यहां पर, अब अगला पार्ट हमारा, अगला स्टेप क्या होगा, यहां पर बहुत ध्यान समझना इस चीज को, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि यही चीजें स्लिप होती हैं हम लोग से, है ना, यही चीजें हम लोग से स्लिप हो जाती हैं, करेक्ट। अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या है, यहां पर 6 है, तो 6 का स्क्वायर पहले कर दो, 6 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 36 आ गया, ठीक है। अब 6 का स्क्वायर किया 36 आ गया, और इसमें हम ऐड क्या कर देंगे, 6 का आधा यानी कि 6 का हाफ ऐड कर देंगे। 6 का हाफ कितना होता है सर, 3 होता है, 3 इसमें ऐड कर दो। इसमें जैसे आपने 3 ऐड किया तो वैल्यू कितनी हो गई, 39 हो गई, उसके आगे 0 लगा दो, बस यही इसका आंसर हो गया, यानी कि 390 625 यही इसका आंसर हो गया। एक बार फिर से बता दें, यानी कि जब भी ऐसा नंबर हो जिसके एंड में 25 आता है उसका स्क्वायर निकालने को कहा जाए तो अप्रोच क्या है, 25 का स्क्वायर हम पहले कर देंगे यानी कि 625 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 का स्क्वायर पहले करेंगे, हमने कहा सर 36 हो गया, 6 का स्क्वायर किया 36 हो गया, और 6 में यानी कि 36 में इसका हम हाफ जोड़ देंगे, 6 का आधा कितना होगा सर, 3 हो गया, 3 जोड़ दिया यानी कि वैल्यू हो गई 39, और एंड में 0 लगा देंगे यानी कि 390625। हमने पहली बार इस 24/7 पर पहली बार ये शॉर्ट ट्रिक अभी तक डिस्क्लोज किया है ना। अगला क्वेश्चन आप खुद करके दिखाते हैं सभी बच्चे बिना देर किए। 425 का स्क्वायर करके दिखाना आपको बेटा, 425 का स्क्वायर
बहुत शानदार, जल्दी से करके दिखा सकते बच्चे बिना देर किए। 425 का स्क्वायर करके दिखाना है। 425 का स्क्वायर, हम लोग 1900 के आंकड़े क्रॉस कर चुके हैं। 2000 कुछ ही नंबर्स बचे हैं 2000 को पूरा होने में और कुछ ही टाइम बचा आपके पास। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 25 का स्क्वायर तो बेटा 625, करेक्ट है। अब 4 का स्क्वायर पहले कर दो मन में। 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16 हो गया। 16 में हम 4 का हाफ जोड़ देंगे। 16 में हम 4 का हाफ जोड़ देंगे, यानी 16 में 4 का हाफ कितना होता है? 2 होता है। तो 16 में हाफ जोड़ोगे यानी कि 2 जोड़ोगे तो कितना होगा? 18 होगा, यानी कि 18 यहां लिखा, 0 यहां लिख दिया। सॉरी, हाँ बिल्कुल सही है ना, 180 आपका आंसर, 180,625 आपका आंसर हो चुका। अगला क्वेश्चन किया जाए, अगला क्वेश्चन करें बेटा, अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका, परफॉर्म करें जल्दी सभी बच्चे बिना देर किए। 825 का स्क्वायर करना है आप लोग को, 825 का स्क्वायर करना, जल्दी सभी बच्चे बताएं। आज स्क्रीन भी खराब हो गई, मतलब समय देखो, स्क्रीन खराब हो चुकी है, वहां पर हम लाइव वॉचिंग नहीं देख पा रहे हैं, मुझे फोन में देखना पड़ रहा है आप लोग के, है ना, फोन में देखना पड़ रहा है। 1.9 इस समय चल रहा है। जल्दी से सभी बच्चे इस आंसर, इस क्वेश्चन को क्रैक करें। 825 का स्क्वायर है, कैसे करेंगे? बहुत आसान है। 25 का स्क्वायर पहले कर देंगे तो 625 आपका आंसर हो गया। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 में हम 8 का हाफ जोड़ देंगे यानी कि 4 जोड़ेंगे तो 68 और उसके आगे 0 लगा देंगे, यानी कि आंसर है 680,625। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका, परफॉर्म करे से बच्चे बिना देर किए। 2424 डिवाइड बाय 101, 2424 डिवाइड बाय 101, 2424 डिवाइड बाय 101। जैसे हम लोग 2000 के लाइव वॉचिंग के आंकड़े क्रॉस करेंगे, हर एक बच्चा क्लैप करके मुझे बता देगा और स्क्रीनशॉट लेते चलो, है ना, स्क्रीनशॉट लेते चलो, हर एक बच्चा स्क्रीनशॉट लेते चलेगा। जैसे हम लोग 2000 के लाइव वॉचिंग के आंकड़े क्रॉस करेंगे, सभी बच्चे तुरंत 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 क्लैप करेंगे जिससे कि मुझे दिख जाए इमोजी, है ना, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन लैपटॉप चल नहीं रहा है, कंप्यूटर चल नहीं रहा है, तो मुझे मोबाइल में देखना पड़ रहा है ना। 2424 डिवाइड बाय 101 ऐसा नंबर है जो रिपीटेड है, देखो 2424 2424 35 35, तो ऐसे नंबर जब भी 101 से डिवाइड हो तो याद रखना इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर बिना कुछ पेन उठाए सीधा देखते ही आंसर होता है। इसका आंसर क्या होगा? 24, खत्म कहानी। इसका आंसर क्या होगा? 24। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका, परफॉर्म करें बच्चे जल्दी से। स्क्वायर रूट ऑफ 1600, स्क्वायर रूट ऑफ 1600 और 3600 के बीच में, यानी 1600 से 3600 के बीच में अगर कोई नंबर होता है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? ध्यान से देखो, स्क्वायर रूट अगर 1600 से 3600 के बीच का कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? बहुत ध्यान समझना। ये बताओ क्या ये 2500 से कम है? बताओ जल्दी से, क्या ये 2500 से कम है? बोलो हाँ, ये बिल्कुल कम है 2500 से। तो यहां देखो क्या है, ये क्या है? ये 81 है ना, ये 81 है। तो 81 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा? कहोगे सर 9 होता है, तो यहां लिख दो 9। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा 81 जो है किसका स्क्वायर है? आपने कहा सर कि 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है। बात समझ में आ रही है? हमने यहां लिख दिया 9 लिख दिया, ठीक है। अब क्या किया जाए? अब हमको समझना है, यहां पर हमको करना क्या है, हमें करना सिर्फ इतना सा है, बेटा कि यहां पर आप देखोगे 9 किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर होता है हमारा 81, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखो यहां पर हम 50 में से 9 माइनस कर देंगे। 50 में से अगर हमने 9 माइनस कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई? हमने कहा सर 41, यही इसका आंसर हो गया, है ना। क्या किया गया? देखो हमने कुछ किया ही नहीं है, यहां पर पेन और पेपर उठाने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर सिर्फ आपको आखिरी की 2 संख्याएं देखनी है। मैंने कहा क्या ये 2500 से कम है? हमने कहा हाँ जी कम है। अगर ये 2500 से कम है तो हमने आखिरी की दोनों संख्याएं उठाई। यहां पर हमने कहा 81 हमने उठाया, 81 किसका स्क्वायर होता है? हमने कहा सर 9 का होता है। बस क्योंकि ये 2500 से कम है तो 50 से माइनस कर दिया, आंसर आ गया 41। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका है, जल्दी करके दिखाते हैं एक साथ। 2000 के लाइव वॉचिंग को पूरा कर लिया क्या हम लोगों ने? आप लोग क्लैप क्यों कर रहे हो? क्या हम लोग 2000 को पूरा कर चुके हैं? क्या हम लोगों ने 2000 के लाइव वॉचिंग को क्रॉस कर दिया? क्या बात है, क्या बात है। हेड्स ऑफ। नॉन स्टॉप बोला है, पानी भी नहीं है। थैंक यू सो मच बच्चों। यही वो प्यार है, यही मोहब्बत है, यही आशिकी है, यही पैशन है मैथमेटिक्स को लेकर, यही जुनून है, यही जज्बा है, यही जिद है। नवनीत सर के साथ जो आप लोगों का कनेक्शन है, इसी को हम कहते हैं सोल टू सोल का कनेक्शन है। हम वर्चुअल क्लास में मिलते हैं, हमारी ऑफलाइन क्लास में कभी भेंट नहीं हुई, हम कभी आपको देखे नहीं है, लेकिन हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता डेवलप हो चुका है कि नवनीत सर ने अगर आपसे कुछ मांगा है तो आपने उस चीज़ को साबित करके दिखाया, उस चीज़ को पूरा किया है, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज हम लोग ने एक फिर से इतिहास रचा है, आज यकीनन हम लोग ने बहुत बड़ा इतिहास रचा है। और हम फिर से बता दें, एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे बैच के बच्चे जो 2000 आज लाइव वॉचिंग में जुड़े हैं, हमारे बैच के बच्चे सबसे ज्यादा सिलेक्शन देंगे इंटायर ऑल ओवर इंडिया में। सबसे ज्यादा बड़ा सिलेक्शन देने वाला जो बैच होगा वो वायरल मैथ्स का सिलेक्शन होगा। और यही बच्चे बता रहे होंगे कि सर वायरल मैथ्स की खूबी क्या है, यही बच्चे बता रहे होंगे सर वायरल मैथ्स में कितनी ताकत है, कैसे एक जो बच्चा बिल्कुल मैथमेटिक्स से घबराया करता था वो कैसे आज इतने बड़े पोस्ट पर जाकर के बैठा हुआ है। वो जिस दिन बोलना शुरू करेगा ना वायरल मैथ्स की ताकत को, तब दुनिया मानेगी कि वायरल मैथ्स में कितना पोटेंशियल है। आज सुबह सुबह 2000 लाइव वॉचिंग ला करके आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि जितने लोग कहा करते थे कि वायरल मैथ्स में हम लोग नवनीत सर सिर्फ 73 में से 3 माइनस कराते हैं और मतलब वायरल
वायरल मैथ्स बेकार क्लास है, फिर बच्चों वाला खेल है वो। आज बच्चों ने साबित कर दिया, आज बच्चों ने उनको जवाब दिया, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है कि सर वायरल मैथ्स वो है। कहते नहीं वायरल मैथ्स एक क्लास नहीं है, वायरल मैथ्स एक क्लास नहीं, एक इमोशन है। वायरल मैथ्स एक क्लास नहीं है, मोहब्बत है। वायरल मैथ्स एक क्लास नहीं है, सोल टू सोल का कनेक्शन है कि अगर वायरल मैथ्स की क्लास नहीं होती लगता है जैसे दिन ही ना हुआ हो, जैसे सुबह ही ना हुई हो, है ना। जैसे सूरज ना होगे तो सुबह नहीं होती, उसी तरह से वायरल मैथ्स की क्लास ना हो तो लगता है कि सुबह ना हुई हो, है ना। और यही रीजन है बेटा कि मेरी तबीयत कितनी भी खराब होती है, मैं कितना भी मैं परेशान रहूं, लेकिन सुबह सुबह मेरा उठना मजबूरी होती है कि मेरे सुबह सुबह इतने सारे बड़ी संख्या में बच्चे मेरा वेट कर रहे होंगे। और आज 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 आप लोगों ने वो चीज मुझे गिफ्ट करके, मतलब सच में एक टारगेट मेरा जो एक सपना था 2000 लाइव वॉचिंग का, वो आप लोगों ने पूरा कर दिया। थैंक यू सो मच। शब्द नहीं मेरे पास बोलने को। वैसे आप लोग कहते हो सर आप तो बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छी स्पीच होती है, बहुत अच्छा मोटिवेट करते हो। आज मेरे पास शब्द नहीं हो रहे हैं, यानी कि शब्द की कमी पड़ रही है। मैं कैसे अपनी खुशी को जाहिर करूं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे ख्याल से। मतलब मैं क्या ही बोलूं, मेरे पास आज शब्द नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर इस पृथ्वी पर ईश्वरीय शक्ति है मौजूद, अगर इस पृथ्वी पर ईश्वरीय शक्ति मौजूद है तो हम चाहेंगे कि उन ईश्वरीय शक्तियों को आप पर नजर रखनी होगी। और ये जितने बच्चे आज जुड़े हुए हैं, ये सभी के सभी अपने हर एक सपने को पूरा करें। जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जल्द ही इनका सपना पूरा हो। बस मैं इतना कहना चाहूंगा। अगर सच में इस पृथ्वी पर शक्ति है, सच में इस पृथ्वी पर अगर ताकत है, ईश्वरीय ताकत है, तो वो आपको आपके सपने तक जरूर पहुंचाए, है ना। इतना ही कहना चाहेंगे आज। थैंक यू सो मच बच्चों, आपने 2000 लाइव वॉचिंग को आज पूरा करके दिखा दिया ना, वो भी 7 बजने से पहले ही पहले, है ना। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। शानदार 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 बहुत बढ़िया। रेड हार्ट गिर रहा है। ये क्या है, 2500 से कम है। चलो इस क्वेश्चन को कर ही लेते हैं। क्या ये 2500 से कम है? हाँ सर ये 2500 से कम है ना। ये 2500 से कम है। तो यहां पर देखो आखिरी की 2 संख्याएं, देखो 2 संख्याएं हैं यहां पर। अब आखिरी की 2 संख्याएं यानी कि 16 किस चीज का स्क्वायर होता है? आपने कहा 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, यानी कि 4 यहां पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 50 में से बस हम 4 माइनस कर देंगे। आंसर कितना हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा आपका कितना, 46। यही इसका आंसर हो गया। करेक्ट है। ये भी कर लो जल्दी से, फिर इसी, है ना, लगे हाथ। 2601 है, जल्दी से बताओ। 2601 है बेटा, 2601 है। कैसे करेंगे? 2601 है। अप्रोच कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अप्रोच करने का तरीका क्या है? 2601 है, यानी कि ध्यान से देखो ये 2500 से बड़ा हो चुका है, ये 2500 से बड़ा हो चुका है। तो 01 किसका स्क्वायर होता है? आखिरी 2 संख्या देखो, आपने कहा सर 1 का होता है, तो क्या करेंगे, 25 में हम 1 जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा बेटा 26 हो जाएगा। करेक्ट। अगला क्वेश्चन किया जाए, अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका, परफॉर्म करें। 3249 ध्यान से, 3249 क्या ये 2500 से बड़ा है? हमने कहा सर हाँ जी ये 2500 से बड़ा है ना। ये बेटा 2500 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, आखिरी की 2 संख्याएं यहां पर हम देखेंगे, 49 है। 49 का स्क्वायर, 49 किसका स्क्वायर होता है? आपने कहा सर 7 का। बड़ा है ना, तो 50 में हम ऐड कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा 57। क्या इसके लिए आपको पेन और पेपर की जरूरत है? क्या इसके लिए आपको पेन और पेपर की जरूरत है बच्चों? बताओ जल्दी से, क्या इसके लिए आप लोगों को पेन और पेपर की जरूरत है? मेरे ख्याल से किसी बच्चे को इसमें पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है ना। देख रहे हो सभी बच्चों ने इसका आंसर कर दिया 57। क्या बात है, शानदार। ओके वेरी नाइस। तो बच्चों हम अपने उस डिस्क्लोज करते हैं अपने उस सरप्राइज गिफ्ट को, क्योंकि क्वेश्चंस की कमी तो नहीं, आज बहुत सारे क्वेश्चंस थे। आज तो मतलब इतने क्वेश्चंस थे कि आप लोग करते करते थक जाते, लेकिन समय का भी अभाव है तो उसको हम देखते हुए ध्यान रखेंगे। तो आज का जो सरप्राइज गिफ्ट है वो हम आपको ऑफर करने वाले हैं, वो हम आपको देने वाले हैं, है ना। वो हम आप लोग को देने वाले हैं, यानी कि हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वो गिफ्ट क्या होने वाला है बेटा? वो गिफ्ट सरप्राइज गिफ्ट फॉर एवरीवन, है ना। सरप्राइज गिफ्ट फॉर एवरीवन क्या होने वाला है? दिल थाम के बैठो सभी बच्चे, सरप्राइज गिफ्ट के लिए दिल थाम के बैठे। जबरदस्त सरप्राइज गिफ्ट आने वाला आप लोग के स्क्रीन पर। 2 चीजें होंगी, याद रखना 2 चीजें होंगी। वो क्या क्या है वो आपको समझना होगा। हम बता रहे पहला गिफ्ट आपके स्क्रीन पर आने वाला बेटा, पहला गिफ्ट आपके स्क्रीन पर है, पहला गिफ्ट आपके स्क्रीन पर है रुद्राक्ष द मैथ्स फाउंडेशन बैच का कल से, यानी कि 14 अप्रैल से, 14 अप्रैल से बेटा सेकेंड फेज शुरू होने वाला है, जहां पर हम लोग शुरू करेंगे क्या, परसेंटेज शुरू करेंगे। और परसेंटेज के बाद अर्थमेटिक एक नेक्स्ट लेवल पर जाता है ना। परसेंटेज का यानी कि जैसे परसेंटेज चैप्टर शुरू होता है वो अपने अगले पड़ाव पर जाता है। अर्थमेटिक का जो सबसे स्ट्रांग पोजीशन होती है वो वहीं से शुरू होती है, यानी कि परसेंटेज से शुरू होती है। तो आज के दिन, सिर्फ और सिर्फ आज के दिन आपके सामने बेटा रुद्राक्ष द मैथ्स फाउंडेशन बैच, क्योंकि आप लोगों ने 2000 लाइव वॉचिंग के आंकड़े को पूरा किया, मुझे भरोसा था कि आप लोग करके दिखाओगे, तो मैंने स्पेशली बोल करके उनसे आज के दिन आपके जो प्राइस है वो रिड्यूस कराया है। कितने पर बेटा? 799 पर हो चुकी है। 799 यानी कि 800, अप्रोक्सीमेटली 800 की प्राइस पर आप इस बैच को अभी भी इनरोल कर सकते हो। पुराने सारे वीडियोस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, लेकिन आज से परसेंटेज, अगर आपने परसेंटेज से बहुत सारे चैप्टर्स बनते हैं, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स अभी भी आपका वेट कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क, पाइपलाइन सिस्टम, मेंसुरेशन, सबसे बड़ा चैप्टर मेंसुरेशन है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी भी है, फिर मतलब ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स आपके साथ यहां पर आपका वेट
वेट कर रहे होंगे, तो अभी भी आप इसमें एनरोल कर सकते हो कॉस्ट क्या बेटा 799 के साथ। हाँ, कॉस्ट कम क्यों की गई है उसके पीछे का रीजन क्या है? जो रीजन है क्योंकि जो पुरानी क्लासेस थी वो कहीं ना कहीं ओवर हो चुकी हैं, तो वो आप मेरे साथ लाइव इंटरेक्शन नहीं कर पाओगे। तो बच्चे जो पुराने समय पर ले चुके हैं वो ये ना सोचें कि सर आपने हमारे समय पर तो नहीं कम किया, तो उस समय बेटा आप मेरे साथ लाइव मुलाकात किए हो। यहां पर जो बच्चे हैं वो मेरे साथ अब मुलाकात करना शुरू करेंगे जबकि उनके कुछ चैप्टर्स बीत चुके हैं। तो उन बच्चों के लिए अभी भी एडवांटेज है, पुरानी क्लासेस उनको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे ही मिलेंगे, और साथ में नई क्लासेस यानी कि परसेंटेज से भी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो मतलब अर्थमेटिक का आपका स्ट्रांग कमांड हो चुका होगा। ये हमारा पहला सरप्राइज है। कोड आपको मालूम ही है, कोड क्या बेटा? कोड आप सभी को मालूम, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरे सारे बच्चे इसी कोड का यूज कर रहे होते हैं। कोड क्या बेटा? Y392 है ना। Y392 के साथ इस बैच में अभी भी आप एनरोल कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल रहा होगा। अगर आपको रुद्राक्ष से लेकर के कोई भी परेशानी है, जरा सा भी अगर कोई परेशानी है, तो लिंक में जाकर के आपको क्लिक करके आपको उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना है। मेरी टीम या फिर खुद मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट करूंगा और मैं बात करूंगा कि आखिर समस्या आ कहां रही है ना। सिर्फ आज के लिए ऑफर अवेलेबल है। अभी भी आप लोग गूगल फॉर्म पे क्लिक करके तुरंत इसमें अपना आप पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन फिल कर दो। मेरी टीम या फिर खुद मैं आपको कॉल करके पूछूंगा कि क्या समस्या आ रही, क्योंकि यहां पर जो रुद्राक्ष बैच है एक लौता बैच है जो 5 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग के साथ काम कर रहा है। तो अगर हम अपनी पूरी शिद्दत के साथ आपको कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि कोई बच्चा इस वजह से ना एनरोल कर सके क्योंकि उसकी प्राइस बहुत महंगी है ना। तो हम ये नहीं चाहते हर एक बच्चा, क्योंकि सच में वो एक ऐसा बैच जो अपने आप में रेगुलर बेसिस पर अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, बहुत सारे बच्चों के अंदर परिवर्तन लेकर आ रहा है ना। तो आप लोग भी उससे बिल्कुल जुड़े रहें, उससे दूर ना जाएं, है ना। तो इसीलिए आज के दिन यह ऑफर अवेलेबल किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तुरंत क्लिक करके उसमें अपनी समस्या लिखें, नंबर डालें, हम आपके हमारी टीम या फिर मैं खुद उसमें आपको कांटेक्ट जरूर करूंगा, है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला गिफ्ट क्या है? हाँ, उससे पहले बता दें, बैंक महापैक अगर आप लेते हो बेटा तो रुद्राक्ष बैच तो आपको मिलेगा ही, साथ ही साथ जितने पेड बैचेस है वो सारे आपको मिल रहे होंगे। तो रुद्राक्ष बैच मेरे ख्याल से आज आपको ले लेना ही चाहिए। सेकंड थॉट मत लाना, आज के बाद ये प्राइस आपसे इससे नीचे नहीं जाएगा, स्टोर से ये हटा दिया जाएगा। यानी कि आज के बाद ये स्टोर से हटा दिया जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, आज के बाद ये स्टोर से हटा दिया जाएगा। तुरंत इसमें एनरोल कर लेना, सेकंड थॉट मत लेना, क्योंकि इसके बाद नवनीत सर आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। परसेंटेज के बाद एक सेकंड फेज होता है। मैंने कंपनी में बोल करके रिक्वेस्ट करके मैंने कहा बच्चे जो नहीं एनरोल कर पाए उसका प्राइस कम कर दो, रिकॉर्डेड वीडियो के साथ वो एनरोल कर लेंगे। और उसके बाद का जो सेकंड फेज होगा उसमें अगर वो कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है उनका परसेंटेज से लेकर के उनका पूरा का पूरा अर्थमेटिक कहीं ना कहीं उनके कमांड में ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा ना। तो उसके बाद मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मैं फिर से बता दूं, करेक्ट। तो यहां पर रुद्राक्ष बैच में आप एनरोल कर सकते हो। बेटा कोड क्या है? कोड है Y392। सभी बच्चों को पता है कोड क्या बेटा? Y392 कोड है इसका। तो इसमें आप लोग एनरोल कर सकते हो। बैंक महापैक लोगे तो ये तो बैच मिलेगा ही, साथ ही साथ जितने पेड बैचेस है वो सारे मिलेंगे। और बड़ी बात की 4000 की बड़ी संख्या में आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहा होगा अगर आप बैंक महापैक में एनरोल करते हो, है ना। कोड आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सरप्राइज गिफ्ट हमारे सामने आ चुका है। आज रात 11 बजे आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क को लेकर के फाउंडेशन क्लास स्टार्ट की जाएगी, है ना। यानी कि 11 से 12 तक की ये क्लास चलेगी, रात को 11 से 12, है ना। रात को 11 से 12 इसमें क्या लिखेंगे? एएम, हाँ एएम लिखेंगे और यहाँ पीएम लिखेंगे। रात को 11 से 12 क्लास चलेगी, जिसमें कि आधे घंटे की क्लास होगी। 11 से 11:30 जो होगी क्लास, 11 से 11:30 की जो क्लास होगी बेटा उसमें सोना मैम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगी, और 11:30 से लेकर के 12 बजे तक की जो क्लास होगी उसमें हम आपको मैथ्स पढ़ा रहे होंगे, है ना। हम आपको मैथ्स पढ़ा रहे होंगे, बात समझ में आ रही है। तो 2 क्लासेस होंगी, 11:30 से 12 और 11 से 11:30, एक रीजनिंग एक मैथ्स। आपने कहा ना सर 11 से 12 क्या होगा, तो ये दूसरा गिफ्ट था आप लोगों के लिए। आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क देश का सबसे बड़ा एग्जाम होता है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जुड़ते हैं, तो मेरे ख्याल से इसका एक फाउंडेशन बैच लाना जरूरी था। यहां पर आपको मॉक पेपर नहीं कराया जाएगा, मॉक पेपर नहीं होगा, कंप्लीट 0 से शुरुआत किया जाएगा। एकदम फाउंडेशन बैच आपके स्क्रीन पर लाया जाएगा, एकदम फाउंडेशन बैच। हर एक चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से क्लियर किया जाएगा। मैंने बच्चों से पूछा था अपने पेड बैच में कि क्या हमको कोई फाउंडेशन बैच लाना चाहिए, तो बच्चों ने कहा हाँ सर उसकी बहुत जरूरत है। तो मैंने सोचा एग्जाम को लेकर के ही पढ़ाया जाए, जैसे कि फाउंडेशन बैच भी पूरा हो जाए और एग्जाम की भी तैयारी आपकी हो जाए पूरी, है ना। तो इस हिसाब से सोचा गया और आपका फाउंडेशन बैच आज से शुरू हो जाएगा। आज की क्लास में क्या मिलेगा आपको? एग्जाम क्रैकर्स स्ट्रेटजी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड कट ऑफ, एपिसोड 1 होगा आज का, करेक्ट। बिकम अ बैंकर इसकी थीम है। बिकम अ बैंकर यानी कि आपको हम बैंकर बना के ही छोड़ेंगे, करेक्ट है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको हम फिर से बता दें 22% का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है बुक्स फेयर पर। आज भी मौका मौजूद है आपके सामने। Y392S कोड के साथ आप टेस्ट सीरीज हो या बुक हो आप उसमें एनरोल कर सकते हो। कोड क्या बेटा? Y392S, S जरूर लगा देना इसमें, S के साथ अगर लगाओगे तभी आप इसमें बुक्स में या फिर आप टेस्ट पैक में एनरोल कर पाओगे, करेक्ट। तो यहां पर टेलीग्राम का एड्रेस है, इस पर भी ज्वाइन कर लेना। और बच्चों अगर क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें, इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। फिलहाल शेयर तो आप लोगों ने इतना कर दिया जिसकी कोई कमी नहीं है। और कमेंट करके आउट ऑफ 5 स्टार रेट करें, भर भर के तारीफ करें। आज के सेशन में इतने कमेंट्स होने चाहिए जो इतिहास रच दें। कमेंट्स में भी इतिहास रचना है आज आपको ना। और साथ में
और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, है ना, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है आप लोग को। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी, क्योंकि आज बहुत ही मतलब अच्छा दिन है। एक कह सकते हो कि सब्सक्राइब, जितने भी बच्चे नए आए हैं सबसे पहले तो उसको, उन सभी बच्चे को हम कह देंगे सब्सक्राइब तुरंत चैनल को कर लो। हर एक बच्चा, जितने बच्चे नए जुड़े हुए हैं सबके सब तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, है ना। और साथ में कमेंट करके आउट ऑफ 5 स्टार के साथ साथ आपको तारीफ तो करना ही है। हाँ जी, अब हम कुछ आप लोगों के कमेंट्स ले लेते हैं। ओके सर, आपने बोला जाम कर दिया। बिल्कुल वाईटी पे होगी ये क्लास, बिल्कुल वाईटी पे होगी। ओके बुक्स कैसे परचेज करना है बता दें, बैच कैसे परचेज करना है हम सब कुछ बता देते हैं। चलो घबराओ नहीं बिल्कुल भी। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, हम वेबसाइट पर जाएंगे सबसे पहले, है ना, Adda247 ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, adda247.com पर जाएंगे यहाँ पर। और अगर आप रुद्राक्ष बैच में एनरोल करना चाहते हो तो यहाँ पर देखो फाउंडेशन बैच का एक यहाँ पर आपको आइकन दिखेगा, यहाँ पर आपको आइकन दिखेगा फाउंडेशन बैच का, यहाँ पर इस पर क्लिक कर दो बेटा आप। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर रुद्राक्ष बैच, देख रहे हो नए फाउंडेशन बैच आने के बाद भी रुद्राक्ष आज भी लिस्टेड है यहाँ पर। तो ये इसकी पोटेंशियल को, इसकी वर्थ को शो करता है कि बच्चे आज भी इसमें एनरोल कर रहे हैं। इन सारी चीजों को समझा करो। यहां पर आप क्लिक करोगे तो यहां पर जैसे आप क्लिक करोगे, यहां पर क्लिक करने पर आपका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। कब? जब आप इसमें कोड लगाओगे Y392, करेक्ट, Y392 कोड लगाओगे इसकी कॉस्ट घट जाएगी। Y392 कोड लगाओगे इसकी कॉस्ट घट जाएगी, Y392, है ना, Y392 जैसे आपने इसमें कॉस्ट कोड लगाया तो आपकी कॉस्ट घट जाएगी और 827 रुपीज आ गई। यानी कि अगर आप Adda247 के ऑफिशियल स्टोर से जाओगे ऐप पर तो ये 27 भी आपका रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपको कॉइन मिल जाएगा वहां पर। तो ये बैच आपको 800 में मिलेगा। आज के बाद ये बैच आपको नहीं मिलेगा, हम फिर से बता दें, ये स्टोर पर से गायब कर दिया जाएगा, है ना। तो ये आखिरी मौका है। परसेंटेज से हम शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात आप इसमें अभी भी एनरोल करके अपनी पूरी अर्थमेटिक पर स्ट्रॉन्ग कमांड हासिल कर सकते हो। और हम बता दें बेटा, और बच्चे पूछ रहे हैं सर बुक्स कैसे एनरोल करेंगे, तो बुक्स के लिए हम आपको बता देते हैं। बुक्स के लिए हम आपको बता देते हैं बेटा, बुक्स के लिए तो यहां पर देखो, बुक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिंटेड बुक्स यहां पर ऑफर आ रहा है, मतलब ऑप्शन आ रहा है, यहां पर आप क्लिक करोगे तो प्रिंटेड बुक्स है। कौन सी प्रिंटेड बुक सही होगी, तो यहां पर बैंक सुप्रीम पैक है, यहां पर जिस पर आप एनरोल करते हो तो आपको सारी बुक्स में इसमें मिल जाती है ना, सारी बुक्स मिल जाती है, जिसमें कि एस की रीजनिंग, एस की मैथ्स, एस की इंग्लिश, सब कुछ मिल जाता है। उसमें डिस्क्रिप्टिव भी मिल जाएगा आपको और DI की भी आपको पसंद मिल जाएगी। 8 बुक्स का पूरा सेट होता है। तो इस पर आप क्लिक करके आप इसमें एनरोल कर सकते हो। कोड क्या रहेगा बेटा, कोड रहेगा आपका Y392S, है ना, Y392S कोड के साथ आप एनरोल करोगे इसमें, Y392S कोड के साथ आप इसमें एनरोल करोगे, कंटिन्यू करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि एक सेकेंड, Y392S कोड के साथ आप इसमें एनरोल करोगे, Y392S, Y392S, है ना, Y392S कोड के साथ आप इसमें एनरोल करोगे तो कॉस्ट होगी बहुत घट जाएगी 1637 रुपए में। और ऐप पर जाओगे कॉइन लगाओगे तो और कम हो जाएगा ये, है ना। तो इस प्राइस के साथ आप 8 बुक यानी कि 8 बुक्स पूरे बैंकिंग जो एकदम कोर बैंकिंग की जो बुक्स हैं वो आपके घर पर पहुंच जाएंगी, प्रिंटेड बुक्स हैं आपके घर पर पहुंच जाएंगे ना। तो ये सेशन में यही सारी बातें थी जो हमने सरप्राइज देने को कहा। हमने कहा ना रात को 11 से 12 हम फाउंडेशन बैच लॉन्च कर रहे हैं। सरप्राइज इसलिए है क्योंकि मेहनत तो हम ही को करना है और साथ में आपको करना है, तो हम दोनों के लिए सरप्राइज एलिमेंट ही है। और रुद्राक्ष के लिए हम आपको बता दें इसके बाद ये बैच आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो जितने बच्चों ने अपने दिमाग में सेकंड थॉट रखा है वो या तो एकदम से क्लियर हो जाए कि लेना ही लेना है, नहीं तो फिर ये बैच आपके हाथ से फिर गया, है ना। तो सेशन को हम यहीं पर क्लोज कर रहे हैं और थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत बड़ी उपलब्धि आपने आज मेरे को हासिल करवाई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शब्दों की कमी है लेकिन बस इतना ही कहेंगे, थैंक यू सो मच। 10 बार बोल दें वो भी कम है ना। तो सेशन यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं शाम को 6 बजे। तब तक आप लोग पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे, सीखते रहे Adda247 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ और पेड बैच के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।